हाँ सर, आपने मेरे को इतने सारे फैट बर्न। आप हमारे जिम की मेंबरशिप लीजिए और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए सलमान लीजिए। ये वाली जो फील्ड है फिटनेस में, मुझे नहीं पता कि मैं एकदम से कैसे शिफ्ट हो गया। बट मेरे को ऐसा लगता था कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है। पर मैं सोचूं कि मेरे को अपने लिए ट्रेनर हायर करना है, तो मेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं किसको अपने लिए हायर करूं। जो 15, 20, 25 हजार पे चार्ज करते हैं जिम में ट्रेनर, मैंने देखा है। मतलब सर, नॉलेज भी नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि बॉडी होना जरूरी है सर, और पैसा भी मुंह फाड़ के मांगते हैं। जस्ट बिकॉज क्लाइंट का नॉलेज नहीं है कि उसको उसको क्या चाहिए, या उसको वो रिजल्ट मिल सकता है नहीं मिल सकता, मतलब उसको नहीं पता। वो तो बस ट्रस्ट करके पैसा दे देता है। लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, आपको 3 महीने में हम ये कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, आपको 3 महीने में 8 पैक्स निकाल देंगे। एक आप 100 किलो के आदमी को भी सेम बात बोल रहे हो, आप 60 किलो के आदमी को भी सेम बात बोल रहे हो। आपको पता तो होना चाहिए कि भाई उसका उसका वास्ट एक्सपीरियंस कितना है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। आपने फ्यूचर बता दिया कि तेरे 3 महीने में 8 पैक एप्स निकाल देंगे, जस्ट बिकॉज आपको चाहिए पैसा। उसके बाद जब नहीं आता तो फिर इनकी फिर वाली स्ट्रेटेजी चालू हो जाती है कि अरे काम करो, कुछ नहीं होगा, ये सामान डाल लो। 2 साल से मैं देख रहा था आपका कि तब मैंने ना आपका यूट्यूब और आपकी वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं देखी थी उस टाइम तक। इनिशियली मुझे भी जेन्युइनली बताऊं तो लगता था कि ये नेचुरल नहीं है। ज्वाइन करने से पहले ना आपने Q&A डाला हुआ था। आपने डाला हुआ था कि आप अपना बॉडी वेट बताओ, अपनी एज और वो सब बताओ, ठीक है, अपने बॉडी स्टैट्स, और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बॉडी कितने टाइम में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो मैंने भी वहां पे मजे मजे में डाल दिया था। जब मेरे का आपने रिस्पॉन्ड दिया ना कि 4 महीने, तो मैं समझ गया, उस टाइम में मैं समझ गया था। तो मैंने कहा भाई, इस इंसान को जो तजुर्बा है ना वो अलग ही है। मतलब यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ कि मैंने उसी टाइम सरेंडर कर दिया था कि बस अभी मेरे को स्टार्ट करना है। बेस्ट पार्ट यही था कि जो मेरा रूटीन है ना नॉर्मली खाने का, वहीं से स्टार्ट हुआ। जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है, मैंने वही खाना स्टार्ट किया। मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन, दोबारा आ गए भाई हम तुम्हारे सामने अखिल को लेके इस टाइम, बिकॉज वेरी वेरी नाइस। अखिल का अपना एक खुद का जिम है, सुंदर सा जिम है, और 4 महीने में उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। एंड वी हैड द इनिशियल टारगेट दिस मच बिकॉज उसके पास खूब सारा मसल मास था, खूब सारा बैकग्राउंड था। आज का जो सा हमारा लाइव है वो आपको खूब सारा खुश कर देगा, बिकॉज एक जिम का ओनर खुद अगर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने किसी किसी को एज अ कोच हायर करता है, तो इट मीन्स वो बहुत ग्राउंडेड है, वो सीखना चाहता है। उसके अंदर ना ईगो नहीं है, उसके अंदर ना सीखने की तमन्ना है। खुद कोच, 15 साल 15-7 years ऑफ एक्सपीरियंस रनिंग इज ओन ब्यूटीफुल जिम, खुद अपग्रेड किया इतना सारा जिम, और उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई कोच हायर करता है, इट मीन्स वो ग्राउंडेड है, सीखना चाहता है, एक्सेप्टेंस लेता है, विलिंगनेस है कुछ करने की। और ऐसे बंदे बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड होते हैं, और ऐसे वाले बंदों को हम खूब सारा प्यार करते हैं। तो अखिल ने अपना एक नया जिम सेटअप किया है, और उसकी ओपनिंग हुई है, और साथ में उसने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ली और अपनी जिम की भी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। उसने दोनों चीजें एक साथ करी और दोनों चीजें एक साथ शुरू करी। अखिल, पहले तो सबको बता दे कि तेरा जिम कहाँ पे है। सर मेरा जिम है मुंबई में, अंधेरी वेस्ट में, वीरल साइड। तो सबको बता दे डायरेक्शन कौन कहाँ पे होगा, कौन सी जगह में, कहाँ पे नाम है, सो दैट दे कैन आल्सो विजिट। मुंबई में अंधेरी वेस्ट में, अगर अंधेरी वेस्ट में जो मेन लैंडमार्क है आजाद नगर मेट्रो से, आई थिंक मेन रोड पे ही है। कोई भी अगर वीरल साइड रोड पे पूछेगा कि कोटिया रेस्टोरेंट या फिर एक्सिस बैंक, तो उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। क्या नाम है? वेलनेस वॉरियर्स। सर वेलनेस ये वाला जो मेरा एरिया, वॉरियर्स के नाम पे मुंबई में जिम है अपने अखिल का। तो जितने भी मुंबई वाले नियर बाय हैं, वो सारे के सारे जाएं और उसके जिम में जाके एक्सरसाइज करें, तुमको अलग सी वाइब मिलेगी। आप हमारे जिम की मेंबरशिप लीजिए और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए सलमान लीजिए। सिंपल सिंपल। क्या जी। कोई कोई लफड़ा नहीं है। तुम अपनी जिम चलाओ ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। ट्रेनिंग की कोई तुमको हेडेक लेने की जरूरत नहीं, वो हम संभाल लेंगे, तुम अपना जिम संभालो। बस हम मेंबरशिप लेंगे सर, आप पीटी संभालिए हमारे। सिंपल सिंपल, सो इजी प्रोसेस है ना। जी जी जी। वेरी गुड। ये लोगों को समझ नहीं आ रही है, जिम के ओनर्स को ये समझ नहीं आ रही है। उनको लगता है भाई हम नहीं कुछ ले रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि जिम वाले मेंबर्स तुमके रेगुलर कर देंगे भाई, हम तुम्हारे जो उनसे रेगुलर नहीं हो रहे रेगुलर कर देंगे। वेरी गुड। सो अखिल, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ सबको। तुम्हारी उम्र क्या है, कहाँ रहते हो, और क्या बैकग्राउंड है, क्या क्या किया तुमने अभी तक। टीम ज्वाइन करने से पहले का सारा बैकग्राउंड बताओ सबको, तो खुल के बताना, ताकि सबको ना आइडिया मिले। और यहाँ पे ना हम किसी की अप एंड डाउन नहीं कर रहे, तुम्हारा जिम चल रहा है नहीं चल रहा है। पहले हमने बता दिया कि अखिल
एक ऐसा बंदा है जिसका जिम है खुद का, इतने सालों से कर रहा है और टीम फिर भी हमको ज्वाइन करी, इट मींस वो सीखना चाहता है, ग्राउंडेड पर्सन है, ओपन माइंडेड है, तो इससे सारा कुछ पहले खत्म हो जाता है। तो इससे पहले देखो सबको ना इन्फॉर्मेशन चाहिए कि होता क्या है इंडस्ट्री में। तो तुमने आज ना इंडस्ट्री की खासदारा खोलनी है, वो भी मुंबई में। मुंबई वालों की तो बहुत ज्यादा ऐसी खासता है, वो दास्तां तुमने बतानी है वो तो सबको। यस सर मैंने मुंबई का भी देखा, दिल्ली का भी देखा, बिकॉज मेरे खुद अपने फ्रेंड्स की जिम है, तो मैंने देखा है अंदर क्या चलता है। तो वो जो अंदर जो उनका चलता है ना, वो सबको तुमने रूबरू करना है आज भाई, क्या? जी और छुपा के कुछ नहीं रखना, बिकॉज वी लव आवर मेंबर्स। इफ यू रियली लव योर मेंबर्स देन यू हैव टू बी वेरी ओपन नाउ। ओके डेफिनेटली सर। ओके, गो हेड अखिल, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ और बैकग्राउंड सारा बता दो। तो सर बेसिकली मेरा होम टाउन दिल्ली है, न्यू दिल्ली, रोहिणी में। एंड एज मेरी अभी 31 है। और फिटनेस में आई थिंक जिम स्टार्ट मैंने स्कूल टाइप से ही कर दिया था, मतलब ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स हो चुके हैं, जिसमें से पहले 3-4 साल उतना रेगुलर नहीं था, बट कॉलेज में आने के बाद मैं तब से बिल्कुल रेगुलर हूँ। और इवन मुंबई आने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हूँ वर्कआउट को लेके। और मैंने दिल्ली में आईपी से आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी, उससे पहले मैंने बीकॉम करी डीयू से। तो उसके बाद फिर मैं मुंबई आ गया, और मैं सो आई वाज वर्किंग इन अ चैनल, इन स्टार चैनल, एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। और फिर थोड़ा मैंने शिफ्ट की अपनी फील्ड वगैरह, क्रिएटिव में भी किया मैंने, आई वर्कड एज एन एडी ऑल्सो। फिर मैंने मॉडलिंग भी किया, क्रिएटिव भी मैंने किया है 7-8 साल मुंबई में। अभी कंटिन्यूसली मैं डांस वगैरह भी कर रहा हूँ। वेरी और नाइस। जिम, आई थिंक ये वाली जो फील्ड है फिटनेस में, मुझे नहीं पता कि मैं एकदम से कैसे शिफ्ट हो गया। आई थिंक 4 या 5 ईयर्स हुए होंगे कि मैंने टोटली ऐसा शिफ्ट मारा हो कि हाँ अभी मेरे को मतलब फिटनेस में ही फिलहाल के लिए मेरी जो प्राइमरी है, जो फोकस है वो फिटनेस में ही होना चाहिए। तब उतना ज्यादा आया नहीं था, मतलब वर्चुअल ट्रेनिंग का इतना सब लोगों को पता भी नहीं था। मतलब आप तो सर, मैंने आपको देखा, आप तो कब से कर रहे हैं वर्चुअल ट्रेनिंग, मतलब बहुत ही टाइम से। बट इंडिया में वैसे इतनी ज्यादा लॉकडाउन से पहले लोगों को नहीं पता था वर्चुअल ट्रेनिंग का, फिट करेक्ट इसमें खास। करेक्ट। तो फिर मैंने कुछ बाहर के क्लाइंट्स ट्रेन करना स्टार्ट किए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई वगैरह के। वहां से मेरे को एक के थ्रू और मिलने स्टार्ट हुए क्लाइंट्स, ऐसे धीरे धीरे मिलते गए। तो मेरा ऑनलाइन बेस अच्छा बनता गया। फिर उसके बाद जो मेरा जो जिम का ऑनर था वो फ्रेंड ही है एक तरीके से। फिर वो दुबई शिफ्ट हो रहा था, हो ही गया था दुबई शिफ्ट। और जिम जो है, जिम थोड़ा सा डाउनफॉल ही चल रहा था लॉकडाउन के बाद। और ऐसा लगता था कि मेंटेनेंस की जरूरत थी, बट वो इन्वेस्ट वगैरह नहीं करना चाह रहा था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं टेक ओवर कर लेता हूँ। तो वेरी नाइस। काफी लंबा चला। और आई थिंक करते करते, फिगर आउट करते करते 1 साल हो गया था। अब सबसे चैलेंजिंग ये था कि आपका जो है मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग, मैं बिकॉज सर मैं तो खुद जैसे मैंने बताया 14-15 साल से नेचुरल में हूँ। हाँ ओके। पर एक टाइम आता है जब या तो ऐसा होना कि माइंड को कि ठीक है भाई, आप हो गए, अभी ये बॉडी है, इस पे आपको खुश हो आप अपनी बॉडी से, वो तो सेटिस्फेक्शन किसी इंसान को होती नहीं है। करेक्ट। फिर हो रही है तो मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है भाई, ये बंदे को या तो प्रूव करने में इंटरेस्ट नहीं है या जो भी है। अब मुझे ऐसा होता था कि मैं बहुत फूडी इंसान हूँ, मैं बहुत जब अच्छा खाता हूँ, जंक वंक खाता हूँ। अब जेनेटिक्स भी ठीक ठाक है, ये वो, तो बॉडी में उतना जल्दी फैट उतना उतना नहीं आता है। तो बॉडी ठीक ठाक थी। बट मेरे को ऐसा लगता था कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है और एक खुद के लिए। पर अब मुझे कुछ इतना टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, तो अब मैं सोचूं कि मेरे को अपने लिए ट्रेनर हायर करना है, तो मेरे को 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं किसको अपने लिए हायर करूं। करेक्ट करेक्ट। तो मेरे मेरे नॉन में जितने दिल्ली में मेरे दोस्त हैं जिन्होंने जिम खोले हुए हैं, या फिर मैं जब मुंबई में देखता हूँ, अब मैं बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी भी देखता हूँ, वहां पे जब मैं जाके ट्रेनरों से मेरी कॉन्वर्सेशन होती है, पहली बात तो मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेनर जब मेरा किसी से इंटरेक्शन होता है ना, तो वो मेरी बॉडी देख के ऐसा हो जाता है कि अरे सर मुझे कुछ टिप्स दे दो आप। और वो सीधा डाउट करने लगता है कि भाई तुम्हारी ये वेन्स वगैरह दिखती है, ये सब क्या मतलब स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हो ये वो। तो मुझे लगता है मतलब इनको इतना भी बेसिक सेंस नहीं है कि भाई वेन्स, अगर किसी की वेन्स अगर है, मस्कुलरिटी अच्छी है, तो जरूरी नहीं है किसी इंसान ने इंजेक्शन से लिया। भाई इंसान के जेनेटिक्स हो सकते हैं नेचुरली, और ऑब्वियसली अगर बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो वेन्स तो नेचुरली दिखेंगे, वो उसमें क्या है मतलब। और अगर मैं पहली बार स्टेरॉइड्स लूंगा तो मेरा बॉडी का साइज भी तो उस हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं कम बॉडी फैट परसेंटेज की और मेरा साइज भी नहीं है, तो तुम देख के बोलोगे कि ये इंसान स्टेरॉइड पे, तो उससे समझ आते हैं कि इंसान की नॉलेज कितनी है। तो आधे से आधे ट्रेनर्स को तो यहाँ पे भी नॉलेज नहीं है, मैंने देखा दिल्ली में भी नहीं है। जो सी ट्रेनर्स की कंडीशन है वो दिल्ली में तो बल्कि मुंबई में अच्छी ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज मुंबई तो एक फिटनेस का हब है। वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे फिटनेस के जोन से हैं, रिक्वायर्ड वाले पोर्शन है। दिल्ली में तो वो वाली चीज नहीं है, तो मुंबई में अगर नहीं है तो दिल्ली में तो वैसे ही उसके कम होगा।
कंपेरेटिवली मुंबई में फिर भी लोगों को थोड़ी सी नॉलेज ट्रेनर्स को ज्यादा है दिल्ली वालों से। ठीक है। Correct. क्योंकि मैंने दिल्ली का जो हाल देखा ना, दिल्ली में तो मैंने देखे हैं कि ओपनली जिम में आप चले जाओ वॉशरूम में तो इंजेक्शन तो स्टेरॉइड्स तो आपको ऐसे ही पड़े हुए मिलते हैं, ओपनली चलता है वहां पे तो। और मैंने वहां पे देखा है, लोगों के फॉर्म देखे हैं जिम में वर्कआउट करते हुए, जब ट्रेनर्स भी करा रहे हैं। मेरे को तो डेडलिफ्ट जब मैं किसी को डेडलिफ्ट करते देखता हूँ तो मेरे को बैक पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है जनरली। जिमों में जब मैं देखता हूँ ट्रेनर जब किसी को डेडलिफ्ट करा रहा होता है, पूरा बैक पोस्चर वगैरह वो सब। और 16-17 साल के बच्चे हैं। ठीक है। 16-17 साल के बच्चे हैं और वो लोग शुरू हुए पड़े हैं अभी से लेने के लिए, और नॉलेज है नहीं। इवन ऐसा है कि मतलब एक बेसिक नॉलेज होती है कि आप किसी से पूछेंगे मसल एनाटॉमी के बारे में, या फिर आप किसी से एक्सरसाइज के नाम भी पूछ लेंगे, आधे सारे ट्रेनर लोगों को वो भी नहीं पता होता है। और सर ये एक्सपीरियंस मैंने मुंबई में भी किया है। जब मैं खुद कभी इंटरव्यू लेता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे इंस्टीट्यूट से लोग पास आउट है, मतलब जिन्होंने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से भी सर्टिफिकेशन किया हुआ है, टॉप वालों के ही है, नाम किसी नहीं लूंगा, मैं टॉप से ही। जब मैं उनके इंटरव्यू लेता हूँ बैठ के, मैंने तो सर्टिफिकेशन भी नहीं किया अभी तक। मैंने जितना सीखा थोड़ा बहुत ऑनलाइन वगैरह वो सब भी सीखा 4-5 साल, पर फिर भी एक बेसिक, मतलब आप पूछेंगे 50 एक्सरसाइज के नाम तो मैं देख के बता सकता हूँ, या मैं मसल एनाटॉमी के बारे में तो बता सकता हूँ, आधे से ज्यादा को वो भी नहीं पता। और सबका एक ही रीजन होता है कि हमें सर्टिफिकेशन करे हुए टाइम हो गया है, तो हम भूल चुके हैं, अभी याद नहीं अभी। तो इसमें इट मीन्स अगर किसी बच्चे ने 1+1 2 बचपन में सीखा था तो वो 20 साल बाद भूल गया। 1+1 सर है, अगर किसी बच्चे ने 1+1 अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में सीखा था तो अभी 20 साल 30 साल बाद वो भूल गया, क्योंकि उसने तो बहुत बचपन में पढ़ा था, अभी तक तो उसको याद नहीं होना चाहिए। हाँ, अब वो सर बचपन में पढ़ा था या क्लास बंक करी थी वो अलग बात है, टीचर ने तो पढ़ाया होगा, उसने पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है। वही तो, जोन सी गेम में तुम हो, तुम उसको कैसे बोल सकते हो कि तुमने सर्टिफिकेशन को इतना टाइम हो गया है और मेरे को अभी याद नहीं है। याद नहीं है मतलब तुम तो सेम प्रोफेशन में तो हो, तुमने प्रोफेशन चेंज कर दिया। आप उसी प्रोफेशन में हो, आप डेली वो ऑन फील्ड उसी चीज की प्रैक्टिस करवा रहे हो। Correct. और आप तब तक तो इंसान को रट जाती है, मतलब वो चीजें, मतलब उसको क्या, उसके क्लाइंट भी रट जानी चाहिए तब तक तो, बट उनको ही नहीं पता होती। तो क्लाइंट को क्या, जब तक उनको एक्सरसाइज नहीं पता, तो वो क्लाइंट को क्या बताएंगे कि तुम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो, कौन से मसल के लिए कर रहे हो, तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन कैसे बनेगा, कैसे, मतलब जस्ट। अच्छा अखिल, मेरे को ये बता, बिकॉज तू तो अभी इतने, तुमने दिल्ली में भी रहा है, मुंबई में भी रहा है, तूने जिम रन किए हैं, तूने बहुत सारी जगह में खुद भी रहा है, तू एज अ मैनेजर भी रहा है, तूने अपने जिम भी ओवरटेक कर लिया, और बहुत सारे जिम्स में भी तू फिरा होगा, दिल्ली में भी और मुंबई में भी। परसेंटेज में मेरे को बताएगा कौन सा ऐसा जिम है जहां पे ना मेंबर को पूरा ध्यान रख के ट्रेनिंग कराई जाती है? सर वो ऐसे जिम होते हैं जो पर्सनल स्टूडियो जिम होते हैं सिर्फ, और जहाँ पे बहुत रेयर होते हैं स्टूडियो जिम्स जिसमें 1-to-1 ट्रेनिंग सेलिब्रिटी की रहती है, पर उनका चार्ज बहुत हाई रहता है। वहां पे पर क्लाइंट 3 लाख 4 लाख चार्ज करेंगे। वो 3 लाख 4 लाख वाला तो कहानी छोड़ दो ना, हम तो जनरल जिम्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे जनरल पब्लिक जाती है। नहीं है, अरे सर नहीं है, जो 15-20-25 हजार पे चार्ज करते हैं जिम में ट्रेनर, मैंने देखा है, मतलब नहीं है, मतलब सर नॉलेज भी नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि बॉडी होना जरूरी है सर, खुद की बॉडी अभी ठीक है, अभी किसी ने सर्टिफिकेशन किया है, मसल नेचुरली ग्रो होने में टाइम लेते हैं, साल लगते हैं। इंसान अगर उस फेज में है कि अभी ग्रो कर रहा है, बट नॉलेज ले चुका है, अच्छी सर्टिफिकेशन कर चुका है, और प्रैक्टिकली फील्ड पे अभी काम कर रहा है, साल 2 साल एक्सपीरियंस, तो भी वो अपने से बेटर क्लाइंट को ट्रेन कर सकता है जो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे है। पर बॉडी भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, और पैसा भी मुंह फाड़ के मांगते हैं, जस्ट बिकॉज क्लाइंट का नॉलेज नहीं है कि उसको क्या चाहिए, या उसको वो रिजल्ट मिल सकता है नहीं मिल सकता, मतलब उसको नहीं पता, वो तो बस ट्रस्ट करके पैसा दे देता है सामने। तो तेरे को अखिल नहीं लगता कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री जनरल पब्लिक को बेवकूफ बनाने में लगी हुई है? 90% सर वही है, तो इसको 90% इसको ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं है कि हमारी पूरी फिटनेस इंडस्ट्री जो है ना, वो कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है, उससे पैसे निकलवाने के लिए तो है, बट उसकी परफॉर्मेंस देने के लिए कोई भी आगे नहीं घुस जा रहा है। नहीं है, क्योंकि सर आप काउंटर में पैसे लेने के लिए जब क्लाइंट आता है ना, तो क्या होते हैं, लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आपको 3 महीने में हम ये कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, आपको 3 महीने में 8 पैक्स निकाल देंगे। अरे भाई कैसे निकाल दोगे? एक इंसान, आप आप 100 किलो के आदमी को भी सेम बात बोल रहे हो, आप 60 किलो के आदमी को भी सेम बात बोल रहे हो कि हम आपको 3 महीने में कर लेंगे।
आपको पता तो होना चाहिए कि भाई उसका उसका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, उसकी वर्कआउट की इंटेंसिटी कैसी है, उसका डाइट करंट कैसा चल रहा है, या वो कितना डाइट फॉलो करेगा, कितना वर्कआउट को लेकर कंसिस्टेंट होगा। आपने फ्यूचर बता दिया कि तेरे 3 महीने में 8 पैक एब्स निकाल देंगे जस्ट बिकॉज आपको चाहिए पैसा। और इंसान को क्लाइंट, जो जनरल क्लाइंट होता है ना बिगनर, इट्स सेम लाइक कि एक मरीज जा रहा है डॉक्टर के पास और बीमारी इतनी सी है, पर डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं भाई ये बीमारी ऐसी है कि ये आगे 10 बीमारियों को दे सकती है, तो इसको अभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ और अभी के अभी इतनी इतनी लाख रुपए फीस भर दो। तो वो तो डर डर मतलब सिर्फ डर पे खेलते हैं ये लोग। इट मैंने देखा है। मीन्स 10 करोड़ वाले लोन वाले को भी उतना ही टाइम लगेगा और 1 लाख लोन वाले को भी उतना ही टाइम लगेगा इनके साथ। ऐसे हो रहा है। एक और चीज जो मार्केट में हो रही है, एक और चीज जो सी मार्केट में, इसलिए आज तेरे से इतने सारे बातें इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज तुम वो वाले बंदे हो जो सी फील्ड के अंदर घुसे हुए हो और मेंबर के साथ अटैच्ड हो ऑफलाइन के अंदर। हम ऑनलाइन के अंदर बहुत, हमने ऑफलाइन भी बहुत किया, हमने 15 साल ऑफलाइन किया है, फिर उसके बाद 15 साल ऑनलाइन किया है। तो मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज लोगों को ये पता चले कि मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मैं ही नहीं खाली बोल रहा हूँ, जो है इस फील्ड में वो भी वही चीज बोलता है जो इससे करता है। और लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है बिकॉज लोग ना गुमराह हुए हैं सारे के सारे। जो सी चीज ऑनलाइन में भी स्कैम है। देखो जो मैंने अखिल पूछ रहा हूँ, जो सी मैं चीज तेरे से पूछ रहा हूँ वो ये है कि आजकल जो सा ट्रेंड हो गया है, दैट ट्रेंड ये हो गया है कि अगर तुमने एक कंपटीशन जीत लिया है, कोई मिस्टर दिल्ली तो बहुत सारी जगह के हो गए, मिस्टर महाराष्ट्र भी बड़े सारे होने शुरू हो गए, मिस्टर इंडिया भी हो गया, बड़े सारे मिस्टर इंडिया होने शुरू हो गए। तो जो एक कंपटीशन लड़ लेता है वो अपने आप को एक सीनियर ट्रेनर के रूप में जिम के अंदर दाखिल हो जाता है बड़े में, और वो ट्रेनिंग देनी शुरू कर जाता है। ये कितना जस्टिफाइड है? सर खुद को ट्रेन करना और क्लाइंट्स को ट्रेन करने में बहुत फर्क होता है। खुद की ट्रेनिंग और दूसरों को ट्रेन करने में बहुत फर्क होता है। आप अपनी बॉडी का एक्सपीरियंस दूसरे पे तो नहीं थोप सकते पहली बात तो। और आप जब आप स्टेज पे कम्पीट करते हो, पहली बात तो स्टेज पे कोई नेचुरली जाता भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप सामान लेके जाते हो, और सामान लेके भी जो लोग जो लेके जाते हैं, साइकिल लेके भी जाते हैं, उनमें से बहुत कम, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में नॉलेज होती है, या उन्होंने जो कोच भी हायर किए होते हैं बहुत कम होते हैं जिनको नॉलेज होती है। अब जस्ट बिकॉज आपने ऊपर का ढांचा रेडी कर लिया, आपने एक आधा कहीं का मेडल ले लिया और आप सीधा जाके आपने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे 3 महीने बाद आपके क्लाइंटों के उड़के पुड़के फिर निकले पाएंगे। कोई किसी का शोल्डर टूटा होगा, किसी का कुछ होगा, क्योंकि आप सोचोगे कि मेरी जैसी इंटेंसिटी, मेरा जैसा वर्कआउट है, मैं अपने क्लाइंट को वैसा शायद करा सकता हूँ। पर आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि बिगनर, एक इंसान जो बिगनर है उसका वर्कआउट अलग होता है। आपको देखना पड़ेगा उसका कोई पास्ट इंजरी एक्सपीरियंस है या नहीं है, कुछ ऐसा, या उसके बॉडी टेस्ट के हिसाब से उसको कोई हेल्थ इश्यूज वगैरह है नहीं। ये सब चीजें कोई कंसीडर नहीं करता सर। ये सब चीजें तो कोई कंसीडर नहीं करता। आएंगे बस वर्कआउट स्टार्ट किया, चलो हैवी लिफ्टिंग स्टार्ट करा देते हैं, और किसी की कितनी मोबिलिटी है नहीं, वो सब कोई चीज कंसीडर नहीं करेगा। बट फैक्ट तो ये है कि सारे के सारे जिम जितने भी हैं, मेजॉरिटी, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा बड़ा सा जिम हो, चाहे वो बहुत अच्छा सा ब्रांड, नेशनल इंटरनेशनल बड़ा सा ब्रांड हो, हर जगह में ट्रेनर्स तो ऐसे दिखते हैं। ट्रेनर हर जगह ही ऐसे है। इंडिया में तो है सर, बाहर का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट इंडिया में तो मैंने देखा है। बाहर तो छोड़ ही दो, बाहर तो ट्रेनर ही नहीं मिलते। यू विल नॉट फाइंड इट एनी ऑन द फ्लोर। आपको पर्सनल ट्रेनिंग ही लेनी पड़ेगी। इंडिया में मिलते हैं तुमको जनरल ट्रेनर, और जनरल ट्रेनर जो मिलेंगे वो सारे के सारे यही मिलेंगे। और मेरी इंटरेक्शन इतने सारे लड़कों के साथ हुई है, वो ना सर्टिफिकेशन के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्चने के लिए राजी नहीं है, पर वो 2 लाख रुपए का ना साइकिल लेने के लिए राजी है, क्योंकि उनको बड़ा सा दिखना है। क्योंकि क्लाइंट को बेवकूफ बनाने के लिए खुद का बड़ा दिखना बड़ा जरूरी है, ताकि वो बेवकूफ बने और उससे वो पैसा ले पाए। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही मैं बोल रहा था कि वही होता है कि क्योंकि क्लाइंट का भी एक माइंडसेट होता है कि सामने वाले की बॉडी अगर अच्छी है ना तो ही मुझे वो ट्रांसफॉर्म कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर उसके पास सिर्फ नॉलेज है तो शायद वो मुझे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अभी तक अपनी बॉडी नहीं बनाई है। ये क्लाइंट का माइंडसेट होता है। क्लाइंट ये नहीं देखेगा कि बॉडी है पर क्या उसको नॉलेज है। वो आंख बंद करके भरोसा कर रहा था कि इस इंसान की बॉडी है तो ये मुझे अपने जैसा बना सकता है, क्योंकि इसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब स्टार्टिंग में चाहे वो बोलेगा कि अरे मैं आपको नेचुरली कर दूंगा, पर मेरे को पता है इनकी गेम क्या होती है। 2 महीने 3 महीने जब बॉडी में रिजल्ट नहीं दिखेगा नेचुरली, और कैसे दिखेगा सर? हम खुद इतने सालों से लगे पड़े हैं, मसल ग्रो होने में इतने साल लग जाते हैं नेचुरली, और वो भी हर किसी का भी इतना नहीं हो पाता। मतलब ठीक है,
तो ये 3 महीने में जो दावा करते थे कि 3 महीने में 4 महीने में ऐसा कर देंगे, उसके बाद जब नहीं आता तो फिर इनकी फिर वाली स्ट्रेटेजी चालू हो जाती है कि अरे काम करो, कुछ नहीं होगा, ये सामान डाल लो, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, या फिर फैट बर्नर्स ले लो, ये ले लो। तो आज ये अखिल, तेरे को क्या लगता है, ये सब चीजें मार्केट में से, फिटनेस इंडस्ट्री में से चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए सर? ये सब सिस्टम चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो फिटनेस में हो रहा है, जो होता है? सर होना तो चाहिए, और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा दिखता है अभी तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा है। मैंने कुछ कुछ एक्चुअल में ऐसे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स देखे भी हैं जो इनकी गोल पट्टी अच्छे से खोलते हैं। मैंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर देखे हैं जिनके नाम हो चुके हैं, और मतलब दिल्ली के तो बहुत है, वो यूट्यूबर जो बने फिरे हैं, जो अपनी पूरी डालते रहते हैं वीडियो जिसमें 5-5 मिलियन व्यूज आ रहे होते हैं कि अरे ये 3 एक्सरसाइजेस करो, इससे आपका डोला ये बन जाएगा, 2 एक्सरसाइज मारो, इससे आपके ये निकल आएंगे वो। तो उनको एक्सपोज करने वाले भी बहुत लोग ऐसे आ चुके हैं मार्केट में, जो उनकी अच्छे से इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं क्लास। तो मुझे ऐसा लगता है चेंज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत चेंज तो आ रहा है, पर कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों का माइंडसेट अभी भी वही है कि इसके फॉलोअर्स ज्यादा है तो ये बंदा सही होगा। हाँ, तो इसीलिए जनरल पब्लिक को इंटेलिजेंट करना बहुत जरूरी है। जी सर। तो उसके लिए वी आर डूइंग इट। एंड अखिल, फिर जी। जब तुमने ये सारा देख लिया, तुम सारा कुछ कर चुके, तुमने ढूंढना शुरू किया, तुमने बोला कि भाई मेरे को तो 15-16 साल हो गए, खुद ही मैं सियाना हूँ, मेरे को तो कोई ट्रेनर मिल ही नहीं रहा, तो कहाँ से आया टीम विनर बीच में? उसका भी सर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में एक तो देखो सर, मेरे लिए ना चैलेंजिंग बहुत अलग अलग वे में था ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन था। और मतलब मेरे लिए जनरली बताऊं, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराई है ना बॉडी की, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, बहुत स्मूथ थी। मेरे लिए टास्क अलग चीजें थी, और उसमें सबसे पहला टास्क यही था कि पहली बात तो ढूंढना ही था कि मैं भरोसा किस पे करूं, क्योंकि मैं इतना शक्की इंसान हूं कि मैं 10 रुपए डालने से पहले भी ना 50 बार सोचूंगा कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा। और मैं अभी से नहीं सोच रहा था कि मैं ट्रेनिंग लूंगा, मैं 2 साल से मैं देख रहा था आपका कि तब मैंने ना आपका यूट्यूब और आपकी वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं देखी थी उस टाइम तक। मैं सिर्फ देखता था कि ट्रांसफॉर्मेशंस में देखता था, और मुझे लगता था कि इनिशियली मुझे भी जेन्युइनली बताऊं तो लगता था कि ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता था कि यार मैंने भी तरीके से डाइट फॉलो करी है, ऐसा नहीं है, और मेरा वर्कआउट अच्छा है, तो मेरा भी बॉडी फैट परसेंटेज करीबन 13-14% से नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता था कि कहीं ना कहीं मैं भी लैग कर रहा हूँ उस टाइम पे। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी नॉलेज लैग कर रही है, और कुछ तो ऐसा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। उस टाइम पे वो माइंड में एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी मेरे को, और इसीलिए फिर क्या होता है, जब आप वो चीज माइंड में एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, फिर आप दूसरे में डाउट करने लगते हो कि नहीं ये चीज हो ही नहीं सकती, ये तो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये भी कैसे कर लेगा सामने वाला इंसान। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा मैंने ईगो को साइड में रखा, मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, फिर मैंने आपकी वीडियोस वगैरह भी देखनी स्टार्ट करी, और फिर मैंने जो आपका फोटोग्राफर है मेन, वरुण देव, या तो वो मेरा कॉलेज का सीनियर ही है, 1 साल मेरे से। तो मैंने उसको भी मैसेज किया था, मैंने कहा देख भाई मैंने कहा मैं तेरे को अभी ये पूछने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, मैंने कहा देख मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, पर फिर भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई ये सारी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन जो डाली हुई है उसमें फोटो एडिटेड तो नहीं है ना। हाँ, तो उसने बोला कि देख भाई आंख बंद करके भरोसा कर ले। मैंने कहा मेरे को इतना आंख बंद करके भरोसा अभी तक तो हो चुका है, बट मैं तेरे से बस ये मैं जानना चाह रहा था, जो चीज फोटो डालता है वो एडिटेड तो नहीं है ना ज्यादा, कि उसमें ऐसा रिपोर्ट आता है कि भाई मेरे को भी बेसिक एडिटिंग आती है, मेरे को भी फोटोशॉप आता है, मुझे भी पता है फोटो कैसे शार्प करते हैं वो, बट भाई तू प्रोफेशनल है तो तेरा पता कर पाना मुश्किल है कि भाई फोटो एडिट है या नेचुरल है। तो फिर उसने बोला नहीं है, मतलब भाई मतलब तू इंडिया में क्या, तू ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी चले जा, आई थिंक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में इनको कोई बीट नहीं कर सकता। तो एक चीज को लेकर सर मैं रेडी था, मुझे पता था ये चीज की जब मुझे जो सिंगल डिजिट पे आना है ना, तो उसके लिए फिर वेट तो मेरा अच्छा खासा गिरेगा, और ये तो होगा क्योंकि नेचुरली मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा साइज भी मेंटेन रहे और फिर मेरे इम्पैक्ट एब्स भी आ जाए, वो पॉसिबल नहीं होता है, और नेचुरली तो नहीं होती वो चीज पॉसिबल अनटिल अनलेस आपने बहुत सालों का बहुत ही मसल मास होल्ड कर रखा हो, तो पता नहीं, बट मैंने तो नहीं देखा कि उतना बल्क में भी साइज रहे और एट में गैप्स मेंटेन हो जाए नेचुरली। तो मुझे पता था कहीं ना कहीं मेरा साइज गिरेगा, और 4 लोग आएंगे मेरे को बोलने के लिए अरे भाई तू पतला हो गया है, कैसा दिख रहा है, ये है वो है, और वो हुआ है।
और मैं उस चीज के लिए रेडी था। अब जब मैंने स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम पे मैं स्टार्ट कर रहा था ना, सबसे चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे जस्ट मेरी इंजरी हुई थी शोल्डर की। और सर वो इतनी एक्सट्रीम थी कि मैं बता नहीं सकता, मैंने लाइफ में ऐसा पेन केयर नहीं किया था। मेरा ये पूरा लेफ्ट जो एरिया था वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे हुआ था, क्या हुआ था, गलत सोने की वजह से क्या, पर मेरा लेफ्ट एरिया इतना ज्यादा वर्स्ट हो गया था ना कि मैं पेन किलर इंजेक्शन पे था 1 महीना। और मेरे पे इंजेक्शन भी काम नहीं करते थे, तो मैं 20-25 दिन तो सो ही नहीं पाया था। और मेरा ये लेफ्ट एरिया इतना लूज हो गया था ना कि ये पूरी साइनस आ गई थी, नर्व डैमेज हुई थी, क्या हुआ था कुछ मालूम नहीं है। मैंने डॉक्टर फिजियो वगैरह भी दिखाए नहीं को। तो उस टाइम पे ना मैं ऑलमोस्ट माइंड से ना बहुत वो हो चुका था कि यार मोटिवेशन पूरी टूट चुकी थी। और समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने ना 20 दिन का गैप कभी लिया नहीं वर्कआउट। कम से कम 8 साल हो गए होंगे कि मैं हार्डली कभी 2 दिन का 3 दिन का, कभी तबियत खराब है 4 दिन का रेस्ट ले लियो। अदरवाइज इवन जब पूरा लॉकडाउन में निकला, मैंने लॉकडाउन में भी कंप्लीट वर्कआउट किया जिम में आके अपने शटर बंद करके। तो मैंने कभी वर्कआउट का रेस्ट, वो 20 दिन जो मैंने वर्कआउट नहीं किया था ना, मैं इतना ज्यादा टूट चुका था ना, और मेरे को मोटिवेशन नहीं मिली। वो एक मेरे को पता था कि मेरे को अब ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है आपसे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो मोटिवेशन ना मेरे को कहीं और से मिल नहीं सकती। मैं अपने जिम में कोई ट्रेनर हायर कर लूँ, कुछ कर लूँ, वो एक सेकेंडरी चीज है। क्योंकि अब अगर मेरे को बॉडी बनानी है ना, तो अभी तक ऐसी बनानी है कि जो मेरी अभी तक की बेस्ट हो। स्टार्ट किया जब थोड़ा सा रिकवर हुआ, पेन वेन था उस टाइम पे भी, तो मैंने 10-15 दिन खुद को थोड़ा वर्कआउट फॉर्म में आया। बट मेरी हालत इतनी खराब थी कि मेरा जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा लेफ्ट वाला जो हाथ था, आई थिंक मैं 2.5 kg के डंबल भी लिफ्ट नहीं कर पाता था। अगर मैं ऐसे होल्ड करूंगा तो होल्ड करती वो कॉन्ट्रैक्शन छूटता तो डंबल गिर जाता था एकदम से। और 4 महीने जब मैंने ट्रेनिंग करी है, चौथे महीने में इतना था कि अगर मैं बेंच प्रेस मार रहा हूँ तो मैं 35 kg के डंबल से अच्छे टेम्पो, अच्छी फॉर्म, बेटर फॉर्म के साथ डंबल मार पा रहा था, जो कि सोच पाना बहुत मुश्किल था। क्योंकि पहले महीने जब प्रशांत के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, मुझे भरोसा नहीं था जनरली। मैं सिर्फ फॉलो कर रहा था कि हाँ, प्रशांत ने बोला देखो वर्कआउट की वीडियो बना के भेजो, फॉर्म चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा सिर में करेक्शन है ये वो, और ये स्लो टेम्पो रखो। मैं उसको बोलता था यार मेरे को मजा ही नहीं आ रहा यार, तू इतना हल्का वेट लगवा रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है मेरे को, वेट बढ़वा रहा है। वो बोलता था कि फिर आप इसको ऐसे करो, यहाँ पे थोड़ा सा टेम्पो पे वर्क करो, ये वाला फॉर्म से करो। वो करते 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 मेरे को लगा कि भाई ये कम वेट मतलब मेरे को बहुत भारी मारने है। वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे गए। और जो मैं पहले वेट मारता था 70 किलो के वेट, जब मेरा वेट 70 kg था उस टाइम पे जो मारता था, और अभी मेरा वेट 60 kg है, 59.8 से ज्यादा वेट मार सकता हूँ हर एक में, हर एक एक्सरसाइज में मैं पहले से ज्यादा वेट मार सकता हूँ। मेरा टेम्पो पहले से बेटर है, इवन मेरा मसल माइंड कनेक्शन पहले से बेटर है। मैं खुद देख सकता हूँ कि मेरी कभी बैक में ना मेरे को वो मसल्स कभी इतनी विजिबल हुई नहीं जो मैंने अब मतलब मैंने देखी। मैं खुद, मैं क्या मतलब मेरे दोस्त देखते हैं या जिम में लोग देखते हैं, वो मतलब जब मैं बैक मार रहा होता हूँ ना, लोग मेरी बैक ही नोटिस कर रहे होते हैं। मुझे खुद भरोसा नहीं था कि मतलब मेरी बैक ऐसी आ सकती है। मुझे लगता था शायद जेनेटिकली मेरी बैक उतनी अच्छी नहीं है, शायद इसलिए उतना इंटरनली या उसकी डेप्थ उतनी अच्छी दिखती नहीं है फाइट। पर मुझे भी नहीं पता सर कैसे हुआ। और प्रोसेस सर बहुत इजी था, मतलब 4 महीने का प्रोसेस। ऐसा कुछ डाइट में मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं आया, क्योंकि तो रोटी में खा तेरे को कभी अखिल ऐसा लगा नहीं कि टीम उमिंदर को इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन दे रही है तो मेरे को ना कुछ अनोखी सी डाइट देंगे या मेरे को अलग सा कुछ देंगे जिससे मेरे को आ जाएगा? तूने कभी ऐसा सोचा नहीं था भाई कि भाई मेरे को क्या अलग दे दिया भाई इन्होंने? सर अगर वो हो गया होता ना तो मैं पहले महीने ही छोड़ देता। अगर वो अनोखी डाइट मिली होती ना, क्योंकि उतना मेरे को भी पता है कि सर क्या कहते हैं, अपना नॉर्मल मील के अंदर भी आप अगर बैलेंस डाइट लेते हो और अपने मैक्रोस को अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर रख सकते हो तो आप मेंटेन वो कर सकते हो। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि आपको भाई पूरा सैलेड पे आना है, वो आना है। वो वही वाले जिन ट्रेनर्स की आप बात कर रहे थे ना, वही वाले ट्रेनर्स होते हैं जो ये डाइट देते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो पहले समझेंगे नहीं कि आपके, मान लो मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं आपके पास आया, मैंने बोला सर मेरे को डाइट प्लान बना के दे दो। अब वो क्या करेंगे, वो फटाफट एक 5 मिनट के अंदर एक प्रिंट आउट निकाल के देंगे और डाइट प्लान बना के दे देंगे। ठीक है, तो अब उनसे अगर पूछा जाए कि भाई एक इंसान जो जिसका बचपन से खाने का पैटर्न ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया में इतने कल्चर है, ठीक है, मैं पंजाबी हूँ, कोई इंसान साउथ इंडियन है,
ठीक है, मैं सुबह उठ के पराठे खाता हूँ। एक साउथ इंडियन इंसान सुबह उठ के डोसा इडली खाता है, ठीक है। आप एक ऐसी कुछ निकाल के दे दोगे कि सुबह उठते ही भाई तेरे को आपने पूछा नहीं उससे कि तेरी तेरी प्रेफरेंस क्या है, आप सीधा उस सुबह उसके बोलोगे कि कल से 8 घंटे का ऑमलेट खाना स्टार्ट कर दो। फिर लंच में आपने पूछा नहीं और आप सीधा बोल दोगे कि जो वेजिटेरियन है पनीर सैलेड खा लो, जो नॉन वेजिटेरियन है आप चिकन सैलेड खा लो, और शाम को पीनट बटर के साथ 2 ब्रेड ले लो, रात को सेम सैलेड और चिकन खा लो। ये एक आइडियल डाइट होती है जो जिसको नॉलेज नहीं होती, जो बना के देता है, ठीक है। जिसको जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती वो सबसे पहले ये सेफ यही खेलते हैं और यही ऐसे प्रिंट आउट निकाल के दे देता है। भाई पहले समझ तो ले ये कि सारी चीजें तिरुमिंदर ने तेरे से पूछी कि नहीं पूछी? मैं तो वही खेलना चाह रहा था मैं दिमाग से कि मैं समझना चाह रहा था। पहले मैं देख रहा था कि सामने से पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो फिर आया उनका मैसेज आया कि आप अपनी करंट डाइट पहले देखो, तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं आपका कितना मेंटेनेंस कैलोरीज वगैरह। मैंने बना के भेजा उनको ये, और मैंने बोला ये ऐसा है कि मैं इतना इतना खाता हूँ, रात का मेरा फिक्स है, रात को मैं डेली पिज्जा खाता हूँ, ये खाता हूँ वो खाता हूँ, ये एक्यूरेट। उन्होंने पूरा कैलोरी का ट्रैक निकाला कि देखो भाई तुम्हारी ये कैलोरी है ऑलमोस्ट 2500, थोड़ा सा कैलोरी कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रहा था, तो मैंने फिर वापस क्लैरिफाई किया कि भाई मैं 4 स्लाइस वाला पिज्जा खाता हूँ, 6 स्लाइस वाला नहीं खाता हूँ, तो उस कैलोरीज के हिसाब से एकदम से डेफिसिट पे नहीं आ सकते। तो प्रशांत ने ऑन स्पॉट उसी टाइम पे फिर मेरे को रिस्पॉन्ड किया कि इतना पे हम 300-400 कैलोरी पे अभी मार्जिन लेके स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन इतने इतने डेफिसिट, बताया नहीं कितने डेफिसिट जाएंगे कैसे। इसने बोला कि वीक बाई वीक जस्ट स्टार्ट करो प्रोसेस एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, सिर्फ इतना था। तो डाइट जब उन्होंने वापस से भेजी तो बेस्ट पार्ट यही था कि जो मेरा रूटीन है ना नॉर्मली खाने का, वहीं से स्टार्ट हुआ। जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है मैंने वही खाना स्टार्ट किया, एक्सेस की क्वांटिटी पे पोर्शन जो पोर्शन था बस वो कट डाउन किया, और बस मेजर करके खाना था, दैट्स इट। मैं रोटी खाता था, रोटी भी खा रहा था, उसने बोला राइस, राइस भी खा रहा था, बस मेजर करके खा रहा था कहीं ना कहीं। और ऐसा नहीं है कि मैंने चीट नहीं किया होगा, मैंने बीच में अच्छा खासा चीट भी किया है बिना बताए, तो 30% तक मैंने चीट किया कभी रात को। अब चीट करने का सर रीजन भी होता था क्योंकि एक तो मेरा इंजरी भी पहले 2 महीने मेरा ठीक नहीं हुआ था, ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद भी पेन मेरे को कभी कभी रात को स्ट्रेस ईटिंग का मन होता था। सेकेंडरी था कि उसी सेम टाइम पे मेरा जिम का सेटअप चल रहा था, और मैं अकेला पूरा कि सर अपना घर अपनी जगह पे सेटअप करना, दिल्ली इस जगह पे करना कोई बड़ी बात नहीं होती, वहां पे पता है फैमिली भी है, सब चीजें मैनेज होती है। मैं दिल्ली का होने में मुंबई में हूँ, तो अकेले यहाँ पे सारी चीजें मैनेज करना A to Z पूरा लेबर और वो सब हर चीज मेरा बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे अब मेरे सेटअप में पूरा सब उलझा पड़ा है, तो उसके बीच में वर्कआउट करना भी बहुत मुश्किल होता था। कौन सी मशीन कहाँ पड़ी हुई है, क्या पड़ी हुई है, कुछ समझ ही नहीं आता था। अंधेरे में कभी वर्कआउट हो रहा है, ये हो रहा है, पर ये चीज है कि वर्कआउट कंटिन्यूस करना है। पर रात को भी आते आते ऐसा होता था कि थोड़ा सा चीट हो जाता था, जिसका मेरे को रिग्रेट होता था। और मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं होती, और उसमें मेरी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कहीं ना कहीं वो मैं थोड़ा सा वहां पे लैग कर गया, और मुझे पता है मेरी गलती है कहीं ना कहीं वहां पे, वरना थोड़ा और अच्छा निकल के आ सकता था। अच्छा मेरे को ये बता निखिल, मेरे को ये बता, क्योंकि जितने भी जने अभी तो तूने अपने 12-15 साल एक्सपीरियंस होने के बाद, जिम रन करने के बाद तूने थोड़ी सी एक्सेप्टेंस दे दी। बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ जने ना इसको एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते और शुरू ही नहीं कर पाते, हमको ज्वाइन भी नहीं कर पाते इसी चीज के लिए। अगर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं, अगर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं तो अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, समर्पण कर नहीं पाते पूरा। क्या तो तू मेरे को बता, जो समर्पण नहीं कर पाता वो कितना लैग करता है और कितना डिले कर देता है, और जो समर्पण कर देता है बिना कुछ सोचे उसे, उसकी टाइमिंग कितनी तेजी हो जाती है वो बता। इसमें सर ऐसा होता है कि अपनी ईगो को ना थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है, ठीक है। ईगो तो मैं भी लेके चल सकता था कि भाई मेरे को क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है, मेरी ठीक ठाक बॉडी है, मैं तो अपना जिम भी खोल लिया, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को मैं कर लूंगा, खुद से कर लूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद में किसी को बोलूंगा क्या कि अरे भाई मैं अपने लिए ट्रेनर हायर करूँ, तो वो मेरे पे डाउट करेगा कि अरे तेरे को क्या नॉलेज नहीं है, क्या नहीं है। भाई नहीं है मेरे को नॉलेज, मैं मुंह पे बोलता हूँ हाँ भाई मेरे को नहीं है, और अब तुम मेरे से 10 साल बाद भी पूछोगे ना तो भी मैं बोलूंगा भाई नहीं है नॉलेज, मैं आज भी लर्न करना चाहता हूँ, करेक्ट, और 50 साल की उम्र तक भी लर्न करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है मेरी ग्रोथ तब ही होएगी जब तक मेरे दिमाग में रहेगा कि मेरे को लर्न करनी है चीजें। जिस दिन मुझे लगेगा कि भाई मेरे को सब आता है, शायद उस दिन मेरी ग्रोथ रुक जाएगी लाइफ की। मैंने तो अपनी ईगो साइड कर दी थी, और पहले महीने अब देखा जाए तो
प्रशांत जो आपने मेरे को ट्रेनर दिए हैं, अब मैं ऐसे भी तो कंपेयर कर सकता हूँ कि अरे सर मेरे को खुद पर्सनली थोड़ी करा रही है, उनका ट्रेनर भी तो करा रहा है मेरे को, उसको कितना ही एक्सपीरियंस होगा, क्या ही होगा, मेरे से थोड़ी कंपेयर होगा। ऐसा नहीं होता सर। जब मैं उससे बात कर रहा हूँ, जब मैं उनसे कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत चीजों में बहुत है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, बहुत चीजें मेरे को सीखने को मिल रही है उस टाइम पे। मेरे दिमाग में जितने डाउट्स हैं, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ता, वो इंसान क्लियर कर देता है मेरे बोलने से पहले। नहीं, that is okay because there is a backup. There is no individual mentor in the team. अकेले कोई भी नहीं करता, individual कोई भी नहीं है. Everything is backed up by a center person who checks everything and then only you will get the delivery. अपने आप तो कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल कोई भी काम नहीं करता. जो उनसे प्लान तुमको वीकली भी मिलते हैं, वो वीकली पहले चेक होते हैं, चेक होके फिर ही आगे जाते हैं. ऐसे डेफिशिएंट नहीं मिलता किसी को. डेफिशिएंट हैज टू बी गिवन दैट हाउ मच डेफिशिएंट इज बीइंग रिक्वायर्ड. So everything flows from that particular thing, and that's why they are all called as mentors. हैं सारे के सारे टीम के अंदर. They are good enough to tell you everything that is required. But whenever they need me and they ask me and then deliver it. ऐसे नहीं किसी को भी कोई बोला जाता किसी भी चीज से. Anything that they need authentication to be delivered, they will make sure that that particular thing जो deliver कर रहा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है. अगर उसको पता होगा तो वो बोलेगा, अगर नहीं पता होगा तो पूछेगा और फिर डिलीवर करेगा. ऐसे नहीं डिलीवर करेगा. तो टीचर्स ऐसे होते हैं तो सीखते रहते हैं. उसको भी तो अकड़ आती होगी ना कि भाई मेरे को तो अब आ गया है, मैं अपने आप करूंगा, मैं किसी को पूछूं. बट नो, they will ask every time for every meal, for every exercise pattern, for everything. जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो सारी की सारी टीम की गैदरिंग से आती है. इंडिविजुअल कोई भी नहीं करता. No individual person does it. Okay? In every group we are placed up that thing. तू मेरे को बता, तूने ना ऑफलाइन भी करवाई है, ऑनलाइन भी कराई है. ऑनलाइन में दुनिया करा रही है, बहुत सारी एक्सरसाइज दुनिया करा रही है. How do you think that team in the online is different from others? सर आपका जो ऑनलाइन का एक तो प्रोसेस है ना, वो बहुत डिफरेंट है. ठीक है, पहली बात तो जरूरत नहीं है कि जैसे उन्होंने ये चीज बोली कि आप जब एज ए ट्रेनर होते हो, ठीक है, आप किसी को जब वर्कआउट करा रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि क्लाइंट उस टाइम पे वर्कआउट कर रहा है, सब कुछ ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि वो उतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है उस टाइम पे उसकी फिजिकल प्रेजेंस की वजह से कि जब वो ट्रेनर नहीं है ना तो वो शायद वर्कआउट कर ही ना पाए. और शायद उसका वो पोस्चर जो है ना वो मतलब वो खुद से करेगा तो शायद करेक्ट ना हो. अब जब मैं खुद वर्कआउट करता था और जब मैं खुद वीडियो बना के जब तक मैं वीडियो नहीं बना के भेज रहा हूँ, मुझे तो यही लगता है कि भाई मेरा पोस्चर बिल्कुल सही है. पर जब मैं वीडियो बना के भेजता था और जब फिर प्रशांत मेरे को हाईलाइट करते थे तो मुझे समझ आता था कि ओ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है जो मुझे वर्कआउट के टाइम पे नहीं समझ आ रही थी. और वीक बाय वीक फिर आपका माइंड उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट कर देता है. पर एक चीज जो मिसिंग होती है, जब आप खुद को नहीं देखते हो ना, जब जैसे जिम में मिरर भी मोस्टली इसीलिए होते हैं कि भाई आप खुद भी अपनी फॉर्म देखो, आपको समझ आए कि आपकी फॉर्म कैसे है. पर मोस्टली क्लाइंट्स भी होते हैं, खासकर जो बिगनर होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता. उनको जस्ट है कि पीछे ट्रेनर खड़ा हुआ है, हेल्प करा रहा है, बस हमारा काम हो रहा है. चाहे उसमें से क्या होता है, आधे ट्रेनर जो होते हैं वो क्लाइंट का वर्कआउट कम करा रहे होते हैं और अपना वर्कआउट ज्यादा कर रहे होते हैं उसमें. करेक्ट 50% तो आपको क्यों देना है, आपको उसको उतना सपोर्ट देने की जरूरत है ही नहीं ना. अगर आपको सपोर्ट ही देना है तो आप कम वेट में करवा दो ना उसको वर्कआउट, उसको इतना डिपेंडेंट बनाए क्यों. नहीं अखिल अगर ऐसा कुछ जरूरी है तो फिर स्कूल में बच्चे को हाथ पकड़ करके ABCD कराओ ना. उसको हाथ पे छुड़वाते हो. एग्जैक्टली. हमेशा हाथ पकड़ के रखो ना, उसकी ABCD लिखवाते हो. उसको अपने आप लिखने के लिए क्यों बोलते हो बच्चे को ABCD? मिस्टेक्स करे तो थोड़ा में ऐसी होता है, हमारी इंडस्ट्री में ऐसी होता है, क्लाइंट को पकड़ के रखा जाता है ताकि उसको कुछ सिखा ना दे, ताकि उसको पता ना चल जाए सब कुछ. सिखाना कोई नहीं चाहता सर उनको, क्योंकि चाहिए कि उनका वो क्लाइंट जो है ना 3 महीने 6 महीने 7 2 साल 3 साल तक, क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है. ठीक है, और वो 2 4 5 10 क्लाइंट पर ही अटके रहना चाहते हैं. इसीलिए उनको होता है कि भाई ये क्लाइंट मेरे हाथ से ना छूटे. अगर ये सीख गया, इसका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया, इसको वर्कआउट समझ आ गया, इसको एक्सरसाइजेस सब समझ आ गई, इसको डाइट समझ आ गई, तो फिर मेरे से क्यों लेगा ट्रेनिंग, वो छोड़ देगा. जब तक नहीं समझ आ रही है, चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, तब तक वो मेरे साथ है. जिस दिन समझ आएंगे वो मेरे से छोड़ देगा. आधों को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता. नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो फिर आखिर तुमको हम लेते ही ना.
क्योंकि तुमको तो सब कुछ पता था, हम तुमको और सिखाएंगे तो तुम और ज्यादा हमसे ज्यादा चले जाओगे, फिर तो हमसे सियाने बन जाओगे, हम सारी चीजें तुमको क्यों सिखाएंगे। फर्क है ना सर, आप मेरे को इसीलिए सिखाना चाहते हो ताकि आपकी नॉलेज जो मैं आपसे सीख रहा हूँ वो मैं और 10 लोगों को सिखा सकूँ ना। जो राइट जो सही चीज है वो आप एक सही प्रोसेस, आपका पर्पस ये है कि आप एक सही प्रोसेस कन्वे करना चाहते हो। अब उसमें मुझे आपके लिए वो मैटर नहीं करता कि वो इंसान जो है उसमें उसका पर्सनल प्रॉफिट कितना है। ये होना चाहिए कि वो अवेयरनेस बढ़नी चाहिए और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए। अब वो मेरे थ्रू जाए, चाहे मैं जिम ओनर हूँ या वो किसी और के थ्रू जाए, वो चीज नहीं। आप चाहो तो आप ये भी लेके चल सकते थे, अरे ये तो जिम ओनर है तो फिर इसके पास तो अपने भी क्लाइंट्स है, ये मेरे से सीखेगा, मेरी मार्केटिंग वैसे जाएगी। लेने को इंसान ये वही सोच सकता है जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता, जिसके पास नॉलेज नहीं होती है और जो शॉर्ट टर्म में और शॉर्टकट चीजों में बिलीव करता है आई थिंक। और मतलब आप तो इतने पुराने हो सर, आपकी तो और आपकी तो मतलब मार्केट इतनी है कि मुझे लगता है कि आप तो चाहोगे कि आपको क्लाइंट ऐसे मिले जो ज्यादा से ज्यादा रीच कर पाए लोगों को। एक नॉर्मल जो बिगनर है या इंटरमीडिएट है जिसको नहीं समझ है, जिनको गलत लोग ना मिले या वो गलत लोगों के थ्रू, बिकॉज कल को मैं आपसे सीखूंगा और मैं सही चीज ही सीखूंगा और मैं आगे अपने क्लाइंट को भी वो सही चीज सिखाऊंगा ना सर। मैं थोड़ी तो बोलते फिरूंगा कि अरे मैंने तो ये सामान लेके बॉडी बनाई है, अरे वो तो ऐसे ही बोलते थे, ये सामान लो 1 लाख रुपए की साइकिल है, लो तुम्हारी भी बना के देता हूँ। ये सब जो चीज मैंने लाइफ में नहीं करता मैं क्यों आगे किसी को बोलूंगा वो करने को। करेक्ट करेक्ट। तो अखिल, जब तुमने शुरू किया, जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारे पास ना पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था, तुमने वरुण से भी पूछा, ज्वाइन करने के बाद भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, उसके बाद तुमको मेंटर मिला, टीम का मेंटर, उसको देख के भी तुमको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया, 1 महीना लगा, 2 महीना लगा। क्या तुमको लगता है कि तुमने वो जो महीना 2 महीना जो सा तुम्हारे अंदर डाउट था उसमें तुमने डिले कर दिया? किया सर, पर डाउट ना सर, डाउट वैसे तो मेरे को पहले दिन ही क्लियर हो गया था। कब मैं आपको बताता हूँ, ज्वाइन करने से पहले ना आपने Q&A डाला हुआ था क्या डाला था? जिसमें लोग, आपने Q&A डाला हुआ था, क्वेश्चन एंड आंसर अपने स्टोरी पे, जिसमें आप पूछते हो कि आपने डाला हुआ था कि आप अपना बॉडी वेट बताओ, अपनी एज और वो सब बताओ, ठीक है, अपने बॉडी स्टैट्स, और मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बॉडी कितने टाइम में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो मैंने भी वहां पे मजे मजे में डाल दिया था, ठीक है, और मैं बाकियों के चेक कर रहा था पूरा। तो थोड़ा सेंस मेरे को भी था कि हाँ कि इतना बॉडी वेट है तो इतना टाइम जाएगा ही जाएगा। जब मेरे का आपने रिस्पॉन्ड दिया ना कि 4 महीने, तो मैं समझ गया, उस टाइम में मैं समझ गया था। आपने इसलिए तो रिप्लाई दिया था, मैंने कहा भाई इस इंसान को जो तजुर्बा है ना वो अलग ही है, मतलब ऐसे ही है। और कितना ये टाइम हवा में बात लगा? करते और हैं, कितना हवा में टाइम लगा तेरे को? ऐसे वो एक्यूरेसी थी, मतलब इतनी, मतलब उतना तो मैं भी समझ सकता था कि मतलब है, मतलब यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ कि मैंने उसी टाइम सरेंडर कर दिया था कि बस अभी मेरे को स्टार्ट करना है यहाँ पे। Awesome, 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 and this is the message to each and everyone कि सरेंडर करना सीखो। चाहे किसी के पास भी जाओ, पहले इंफॉर्मेशन ले लो, उसके बारे में सारा कुछ पता कर लो, बट एक बार जब ज्वाइन कर लो तो सरेंडर कर दो, फिर डाउटफुल नहीं रहो बिल्कुल भी। दैट्स व्हाट मैसेज इज टू बी देयर। सो अखिल, जब तेरे को तेरा प्रोसेस डाउट चल में रहा बता था, रहे थे तेरा आपने पेन सर, फुल जो सब आपने ठीक मेरे हो को गया, तेरे पूछा, को लगता था कि तू इस लेवल तक रेडी हो जाएगा? वही जो आपने मेरे से अभी लास्ट क्वेश्चन पूछा था ना कि मेरे को सरेंडर करने में टाइम इसीलिए लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस आ नहीं पा रही थी कि यार, रीजन ये था कि उतना एक्यूरेसी के साथ मैंने कभी डाइट फॉलो नहीं किया, चाहे वो डाइट कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं थी, बट मैं कभी ट्रैक करके मैंने खाया नहीं है, ठीक है। और जंक तो मैंने इतना दबा के खाया है, मतलब मैं खाता ही हूँ दबा के, तो चाहे वो फ्राइड हो या फिर मीठा हो, ये वो इतना। तो मुझे ऐसा होता था कि डाइट में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, बट उतना कोई मेजर चेंज नहीं किया है। तो कितना ही मैं कर लूंगा, क्या ही कर लूंगा, कितना ही हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा 3 महीने में, कितना ही स्ट्रेट हो जाएगा। और अगर वर्कआउट की भी बात करें तो यार मैं 1.5 घंटे पहले, पौने 2 घंटे पागलों की तरह वर्कआउट करता था, इतना हाई इंटेंसिटी के साथ, इतना वीगो लिफ्टिंग के साथ मारता था अच्छा खासा वेट। यार ये क्या बच्चों वाला मेरे से वेट करवा रहे हैं, वो बोल रहे 25 पे लगा लैट पुल डाउन, 35 पे फ्लैट पुल डाउन में मार के वीडियो बना के भेज रहा हूँ, उसमें मैं कैसे कर लूंगा 3-4 महीने में। तो पहले महीने ना वो एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही थी माइंड में, बट फर्स्ट मंथ के बाद बॉडी में ना, फर्स्ट मंथ के बाद ही मेरे को बॉडी में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट 1 महीना तो कुछ नहीं समझ आ रहा ना, बॉडी तो अडेप्ट करने में टाइम लेती ही है इनिशियली,
थोड़ा बहुत वेट रिड्यूस हो रहा था, बट जब फैट की लेयर अच्छी खासी होगी ऊपर, तो जब तक अच्छी से कटेगी नहीं तो वो कहाँ से, ऐप तो बने ही पड़े होते हैं पर दिखने में तो जब तक बिल्कुल आएगा नहीं 12, 13, 11, 10% पे, तब तक कैसे दिखेगा। तो वो जब आया 11, 12 पे आना स्टार्ट हुआ, और वो 4, ये तो मेरे 4 ऊपर के मेंटेन ही रहते थे बेटा। आज तक मेरे में ऐसा होता था ऊपर के 4 अलग से ऐप्स दिखते थे और नीचे का वो पेट अलग से दिखता था, उसमें दिखता था मेरा सारा जंग। तो वो जो 2 नीचे के ऐप्स दिखने स्टार्ट हुए ना धीरे धीरे, वहां मेरे को हो गया ट्रस्ट। मैंने कहा अभी कुछ अब काम आई कर थिंक रहा है, कुछ काम अब कर रहा मैंने है। कहा अब मैंने कहा अब काम बनना स्टार्ट हो गया, अभी 6 के अभी 8 भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। 8 का डाउट जो था ना वो मेरे को सबसे ज्यादा था, क्योंकि आज तक मेरे कभी लोअर एब्डोमिनल ना आया ही नहीं। मेरा वेट पहले भी 57 हुआ करता था, 56, 55 हुआ करता था जब मैं कॉलेज टाइम में था। और उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि मेरे ऊपर के एब्स रहते थे 57, 58 पे, नीचे का कभी आता नहीं था। लोअर एब्डोमिनल वैसे के वैसे ही रहता था, फ्लैट ही रहता था, बिल्कुल दिखता नहीं था, फ्लैट रहता था पर कभी एब्स नहीं दिखते थे। और तीसरे महीने तक आते थे जब नीचे के एब्स दिखने स्टार्ट हुए ना, तो फिर मुझे लगा कि मतलब आई थिंक डिसीजन मेरा जो था वो बहुत सही था। शायद इधर के अलावा मैं लाइफ में कहीं भी मैंने कहीं और डिसीजन ये वाला लिया होता ना, शायद वो गलत ही होता कहीं भी। और मैंने ये डिसीजन कहीं और लिया होता ना आपकी जगह, तो वो शायद गलत ही जाता। मुझे ये चीज की श्योरिटी है, आज भी मैं बोल सकता हूँ। एंड नाउ आफ्टर दिस 4 months के बाद तेरे को लगता है कि नाउ यू आर वेरी श्योर अबाउट द एक्सरसाइजेस व्हिच यू डूइंग इट, और तेरे को इंजरी के कोई चांसेस अब नहीं होंगे? सर ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत चीजों में मैं लैग करता हूँ। तो वही रीजन है कि पहले अभी मैं आपका दिसंबर में पहले मैं 3 महीने का वो कोर्स करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर एक्सरसाइज को लेकर नहीं मैं श्योर हो सकता कि मैं शायद कभी मेरे को इंजरी ना हो। इतना मुझे पता है मुझे इंजरी नहीं होगी, क्योंकि मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करता। करेक्ट। ठीक है, मैं ईगो लिफ्टिंग खैर पहले भी उतनी नहीं करता था, बट कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता था जोश जोश में। पर इतना पता है कि ना मेरे को इंजरी होगी, ना मैं इंजरी करवाऊंगा किसी को। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, और फॉर्म का ऐसा है कि कुछ कुछ एक्सरसाइज में अभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, जिसके लिए मेरे को थोड़ा और लर्न करने की जरूरत है। और वही मैं सीखना चाहता हूँ। कुछ कुछ डाइट को लेके मेरे को कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं, जो मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। इसीलिए मैं मतलब दिसंबर में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। Definitely that is going to be done deal, और हम वो करेंगे and we want people like you who can understand, who can learn and then आगे develop। हमारा मिशन 1 बिलियन का है। 1 बिलियन का मतलब थोड़ी कि मैं कर दूंगा 1 बिलियन, भाई आगे वालों को सिखाऊंगा और वो आगे सिखाएंगे तभी 1 बिलियन बनेगा। और कैसे बनेगा 1 बिलियन? क्या हाँ, मेरे मतलब खाते में मेरे नहीं आएंगे। देखो ऐसा है, मेरे 15 क्लाइंट जो ट्रेन मैं करूंगा, पैसा मेरे पास आएगा, पर उसका क्रेडिट आपको ही जाएगा, तो वो आपके 1 बिलियन में ही काउंट होगी। करेक्ट करेक्ट। वो मेरे को गुड फीलिंग आ जाएगी, मेरा का जो ऊपर वाला है ना, मेरे को अपने आप ही उसका शेयर बना के मेरे पास भेज देगा। तू भी नहीं देगा तो वो अपने आप भेज देगा। द गॉड इज देयर टू टेक केयर ऑफ दैट calculation that is happening. You don't need it. I don't need to worry about, you don't need to worry about that thing. Everyone is going to take care and he is going to send me through other sources my share। क्या तो हम मेरे को फिक्र नहीं कर रहे, मेरे को कभी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, आज तक नहीं किया। हम तो इतने 30 साल से यही करते आ रहे हैं। वी हैव नेवर वरीड अबाउट नथिंग एंड वी आर डिलीवरिंग नॉलेज टू एवरीवन। हम हर जगह हर एक एनी टाइम फिटनेस, हर गोल्ड जिम में ऊपर जाके ट्रेनर्स को इतना कुछ बता के आ जाते हैं जितना उन्होंने हमको पैसे नहीं दिए होते, फ्री में बता के आ जाते हैं सब कुछ। बट दैट्स नॉट द पॉइंट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर देयर फॉर। सर किसी जिम से नॉर्मली साल में कोई 1-2 क्लाइंट ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हैं जितने आपके हर हफ्ते जो आप इंस्टा पे डालते हो 8 पैक ऐप पर। मतलब आपका हर हफ्ते इतने ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होते हैं ना, मतलब वो देखने वाला होता है कि मतलब हर बंदा 8 पैक ऐप लेके निकल रहा है। एक का टॉपर है तो समझ आता है, मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई मैं टॉपर था, इस महीने का टॉपर था। पता चलता है 3 दिन बाद फिर एक कोई टॉपर निकल के आ गया। वहां पे इतना कम्युनिटी फील होता है। मैं तेरे को बता दूं, दुनिया में खाली 2% की पॉपुलेशन है जिसके 6 पैक विजिबल होते हैं। 2% की पॉपुलेशन है खाली, और हमारे टीम मेंबर में हर 3 दिन बाद एक निकल आता है। कोई एक ऐसा दिखा दो सर जिसके तो 4 पैक एप्स हो, सारे तो 8 पैक एप्स वाले आपके। कोई गुंजाइश ही नहीं होती है कि मतलब इंसान थोड़ी सी कमी निकाल पाए कि नहीं यार इसकी बॉडी में थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। सारे बिल्कुल कटे पड़े हैं, एक एक मसल दिख रहा है हर किसी का। मैं तो अभी मैं करूंगा तो मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा ना कि मतलब मेरा तो एक एक ऐसा निकल के आएगा ना, ऐसा निकल के आएगा।
मेरा डाला, उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ एक और लड़का, मैंने कहा भाई इसकी तो और बढ़िया हो। तो अखिल क्या तूने ना 3 महीने करने के बाद ना बीच में तूने गैप लेने की बात करी, जहां पे हमने तेरे को दोबारा होल्ड कर लिया और जहां पे तू ना थोड़ा सा डामाडोल होके इधर उधर जा रहा था, एंड दैट इज द फेज वेयर वी वांटेड दैट यू शुड कम एंड डिलीवर, बिकॉज मेरे को पता था तू डिलीवरी कर देगा और डिलीवर करके यहाँ पे पहुंचेगा और दुनिया को ना एक होप देगा। तो वो फेज आना बहुत जरूरी था कि नहीं था, तुम बताओ। सर देखो, आपका आपका जो है ना, मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आपको पता था कि इसका पोटेंशियल कितना है और ये कितना कर सकता है। तो आपको देखा कि अभी भी स्कोप है कि इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और शार्प कर सकता है, जो कि मुझे भी पता था। बट कहीं ना मैं माइंड से थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका था उस टाइम पे। और मेरे को ना उस टाइम पे, क्योंकि वो लास्ट फेज चल रहा था और मैं थोड़ा सा ना, मेरा जिम का काम बहुत अटक गया था और मेरा ना करेक्ट पूरे अच्छे पड़े थे। मैंने आपको बताया भी था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है। करेक्ट। तो मेरा जितना पैसा था ना, सब अटक चुका था, स्टार्ट भी नहीं हो रही थी बहुत चीजें। मेंटली मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट था ना, मेरे को था कि मेरे को बस छोड़ना है अभी, मेरे को अभी छोड़ना है। और मेरे को इतना खाना है ना अभी कि मतलब मैं 1 महीने का खाना 1 हफ्ते में खाना चाहता हूँ। फिलहाल वो माइंडसेट चल रहा था। तो और दूसरा रीजन फिर ये भी था कि मेरे को, मैंने बताया था कि एक्चुअली मेरे को दिल्ली आना था, जो मैंने अभी आपको लास्ट बताया था, जिसके लिए आपने मेरे को अभी डांट भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी। तो वो ये था कि मेरा एक्चुअली बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उसकी वेडिंग थी। बट मुझे भी नहीं पता था कि मेरा ऐसा उतना खराब हो जाएगा वहां जाने के बाद भी, बिकॉज मैं यही प्लान करके चल रहा था कि जाने से पहले पहले ना लाइव इंटरव्यू कर ले, कंप्लीट कर ले, क्योंकि फिर जाऊंगा वहां पे जाके मना नहीं कर सकता, एक लिमिट तक कर सकता हूँ, क्योंकि फिर घर भी जाना है। और फिर घर भी मैं 6 महीने साल में एक बार जाता हूँ, और घर वाले भी फिर अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, तो वो खराब थोड़ा बहुत तो होना ही है। बट फिर क्या मुंह दिखाऊंगा अगर उसके बाद मेरा लाइव इंटरव्यू होगा तो आपने फिर उस टाइम पे बोला था कि 1 महीना और कर ले। बट 1 महीना नहीं हो पाया, पर आपने उतना कन्विंस कर दिया था मेरे को कि भाई देख, 15 दिन तो एटलीस्ट लेके चल ले, कि 15 दिन में तेरे को और रिजल्ट मिलेगा। और वो 15 दिन में अच्छा खासा रिजल्ट आया बॉडी में, रिजल्ट में अच्छा खासा आया। वो जो लास्ट स्टेज की मैंने फोटोज जब क्लिक करी, तो वो दिख गया था कि बॉडी अच्छी खासी शार्प हो गई थी, फेस वेस अच्छा खासा कट। मेरी 33 वेस्ट थी सर, मेरी 33 से अभी मेरी वेस्ट चल रही थी 27। 33 से 27 की वेस्ट पे आ गया था। पर एक अच्छी चीज ये थी कि मेरा मसल उतना गिरा नहीं, मतलब मेरा आर्म का साइज जो जब 70 की वेट में फैट के साथ मेरा आर्म साइज 16 था, वो अभी भी करीबन 15 सवा 15 के आसपास मेंटेन है 60 के वेट पे। मतलब जहां कटा और जहां पे मेंटेन रहना था वहां अच्छा खासा मेंटेन रहा। And what about your strength level? Do you think that your strength level was maintained? सर स्ट्रेंथ लेवल तो ऐसा है कि 60 के वेट पे मैं जितना वेट मारता हूँ यहाँ पे कोई मार ले। Very, 120 की बेंच प्रेस मेरी आराम से चली जाती है। और very nice, very nice. जितना मैं पहले मारता था, थोड़ा सा कभी कभी फॉर्म खराब होता था, जैसे बेंच प्रेस वगैरह मारता था तो सर वगैरह ऊपर आना, वो सब करना थोड़ा चीट हो जाता था। वो नहीं होता, मतलब फॉर्म बिल्कुल सही रहती है। और जितना मैं पहले वेट मारता था ना, थोड़ा स्लो में ही मैं उससे बेटर मार पाता हूँ, आराम से मार पाता हूँ। तो Very good. स्टार्ट तो किया था, जब one of आपने the स्टार्ट most. किया था, मेरे आर्म की स्ट्रेंथ इतनी थी कि जब मैंने बेंच प्रेस डंबल प्रेस स्टार्ट किया था, 5 kg में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी करने में, क्योंकि एक तो इस शोल्डर की वजह से। एंड तक आते आते 4th मंथ तक मैं 45 kg का सिंगल आर्म से बेंच प्रेस डंबल प्रेस मार पा रहा था 45 kg से। इतनी स्ट्रेंथ गेन हो गई थी। Very nice, very nice. And do you think, Akhil, during this 4 months, you were recommended any sort of a supplements to shed your fat or give you energy or something? कोई भी चीज recommend की गई तेरे को? हाँ सर, आपने मेरे को इतने सारे फैट बर्नर और इतने सारे वो ट्रेंड वगैरह वो सब जो दिए थे, तो उसी का ही नतीजा है सर। क्या था, बस आई थिंक मैंने ओमेगा का भी पूछा था, उन्होंने बोला ओमेगा की भी जरूरत नहीं है अलग से लेने के लिए। सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट जो था, मैं पहले 2 स्कूप लेता था, वो भी उन्होंने कम करवा के 1 स्कूप से स्टार्ट करा के 1.5 स्कूप तक रखा था। और बाकी सारा जो था वो सारा नेचुरल पे ही था। कोई ड्यूरिंग वर्कआउट नहीं था, कोई प्री वर्कआउट नहीं था, मतलब ऐसा कोई कि प्री वर्कआउट में चाहे कॉफी ले लो या कुछ नहीं था। और ना कोई क्रेटीन सप्लीमेंट वगैरह, कुछ भी नहीं। मतलब नेचुरल डाइट और सिर्फ
थोड़ा सा एक्सटर्नली जो ऐड ऑन किया है वो सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट है, 1.5 स्कूप, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं तुमको बता दूं तुमको निखिल, अखिल जो सा तुम्हारा टीम मेंटर है वो बेसिकली एक एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है उसको जितनी मेडिसिन की नॉलेज उसको है किसी को नहीं है। ही इज दैट क्वालिफाइड। जिसने उसको केमिस्ट को जो सा सप्लाई, एमआर का मतलब समझते हो ना, जो केमिस्ट को जो अपने डॉक्टर के पास एमआर जाता है और उसको मेडिसिन के बारे में, फार्मासिस्ट के बारे में इतनी नॉलेज है कि उसको हर मेडिसिन के सॉल्ट है उसकी भी डीप नॉलेज है। ये नहीं पता था मुझे। Yes, this is what we have it. The mentorship कोई हल्का फुल्का नहीं है, हल्का फुल्का हमारे पास कोई भी मेंटर नहीं है। सारे के सारे ना जलवा है, जलवा क्या जलवा है, डिफरेंट लेवल। वो तो आपने मेरे को जबकि ये भी बोला था कि अभी उसकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली, जब आपने डेब्यू है, वही तो बोला हूं, तो डेब्यू है। डेब्यू का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द पॉइंट इज, यू सी, even point of that, he was supposed to come as a debut, but he said, sir, I don't want to come because it is Team Aminder transformation, it is not mine. That's the value of the mentors that we have in the team, क्योंकि एक इंडिविजुअल नहीं है, सब ग्रुप होके काम करते हैं। मकसद क्या है? मेंबर को बेस्ट टू द बेस्ट देना और उसका गोल अचीव करना है, और कोई हमारा मोटिव ही नहीं होता टीम के अंदर, और कोई बात ही नहीं होती। सर वो तो मैं बोल सकता हूँ कि मतलब बहुत प्रोफेशनल है। और कभी भी मतलब मेरे को एक भी चीज को लेकर आप नेगेटिव पूछोगे ना, तो कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है मेरे माइंड में कि मैं बोलूँ कि कभी ऐसा हुआ हो या कभी टाइम पे मेरे को नहीं आया हो या मुझे यहाँ पे ऐसे चीट फील हुआ हो या कुछ भी। जो बोला था वो डिलीवर हुआ। जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, डाउट्स थे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिजल्ट मेरे को मिला। मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी मेरे को उससे बेटर रिजल्ट मिला कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं था। आप पे ट्रस्ट था, बट स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा डाउट होता था कहीं ना कहीं, बट थोड़ा सा होता ही है कहीं ना कहीं, बिकॉज आपके साथ उतना टच में अगर नहीं हूं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता ही है कि अरे यार सर की बात अलग है, पर कोई टीम वाला करवा पाएगा क्या वैसा। पर तो उन सबको स्टार्ट क्या मैसेज बोलना चाहता है कि जो भी ऐसा भी सोचते हैं, जितने भी आने के लिए सोचते हैं कि सर तो कराएंगे नहीं, वो तो और कोई कराएगा, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहता है कि भाई ऐसा नहीं है क्या? व्हाट हैव यू फेल्ट इनसाइड? एनी हाउ, अगर आप नहीं भी हो वहां पे, अगर वो ट्रेनर भी करा रहा है, अगर जो मेंटोर है, तो आप वीकली ट्रैक रखते हो, मैं वीकली आपको फोटोज भेजता हूँ, तो वो फोटोज कहीं ना कहीं आपके पास ही आती है ना, पहुंचती तो आप तक ही है वो फोटोज। तो आपको तो पता ही है कि किस क्लाइंट का क्या चल रहा है, किसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, कौन बैक बेंचर है, कौन फ्रंट पे चल रहा है, किसमें कितना पोटेंशियल है, किसको क्लास का टॉपर निकालना है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। आप उस हिसाब से कुछ समझ आता है कि जब मैं भेजता भी था तो बोलता था कि सर ने बोला है कि इसमें थोड़ा सा ऐसा करना है, इसमें ये करना है। इससे मतलब है कि बीच में कोई है, बट आप तक पूरी वो चीज डिलीवर हो रही है। ऐसा नहीं कि आप अपनी चीजों में बिजी हो तो आपको पता ही नहीं है कि किस कोच का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपको एक एक क्लाइंट का पता है, क्या 50, 100, 500 चल रहे हैं, कि किसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, कौन कितना रेगुलर है, किसका कब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 3 महीने 4 महीने के अंदर। वो तो जब लास्ट मंथ भी था तो आपने फिर मेरे को थोड़ा कंटिन्यूसली मेरे से फॉलोअप करना स्टार्ट किया था। कॉल पे मेरे को परेशान लेते थे और बोलते थे कि सर बात करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा मेरे को बूस्ट मोटिवेट करते थे, उससे बहुत फर्क पड़ता था। कभी कभी लो फेस बहुत ज्यादा आता था और मेरे को लगता था कि छोड़ यार अभी थोड़ा सा लाइटली ले लेता हूँ, बट फिर आपका फोन आता था, फिर इसके बाद होता था कि नहीं यार अभी सर ने बोला है कि अभी मेरी जाने वाली है वहाँ पे फीड पे, और मेरा माइंड में तो क्लियर था, फर्स्ट डे से क्लियर था कि भाई मेरे को अपना फीड पे तो डालना ही है, कुछ भी हो जाए। मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ तो वही सोच के कर रहा हूँ, वरना क्यों करूंगा मैं, मुझे मेरे को फीड पे तो आना ही है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी सिचुएशन हो, कैसे भी वर्स्ट सिचुएशन हो, कुछ वर्स्ट नहीं होता लाइफ में, सब चीजें हो जाती है। तो ये तो क्लियर था माइंड में कि फीड में आना है। वो हो गया था लास्ट टाइम, आते थे थोड़ा सा पुश किया था जो आपने दिया, बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा। एंड हाउ डिड यू फील जब तू पेज के ऊपर आ गया, फील्ड के ऊपर आ गया, तो तेरा कैसा रिएक्शन था? हाउ वाज योर फील गुड फैक्टर? एज इन सॉरी फील गुड फैक्टर कैसा था जब तू फील्ड के ऊपर आया, जब तू पेज के ऊपर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद? हाउ वाज योर फीलिंग? बहुत ऐसा कभी फील होता है ना कि जब कभी कभी आपको लगता है कि आप एक स्टेगनेंट हो गए हो, या फिर कुछ ऐसा वो नहीं मिल रहा, एकदम से कुछ थ्रिल नहीं मिल रहा, या वैसे नहीं मिल रहा,
तो फिर ये वो मोमेंट होता है जब आपको लगता है कि चलो यार अभी कुछ अचीव कर रहे हो, थोड़ा सा ऊपर गया आपका ग्राफ, जा रहे हो। तो जब फीड पे डाला था तो मैंने घर पे भी भेजा था, एंड मतलब घर वालों को भी बोला था, बताया भी था ऐसे भी, और घर वाले भी देख के थोड़ा सा, जब भी मेरे घर वाले ऐसे हैं वो कभी ऐसा तारीफ नहीं करेंगे, करते भी किसी को भी नहीं करते। वो तो ये बोलते हैं कि खासकर पंजाबी फैमिली में तो ऐसे होते हैं, मुझे बोलते हैं कि हमारा लड़का तो नालायक ही है, वो जितना मर्जी कुछ भी करने लगे बोलेंगे नालायक ही है। तो मैंने फोटो भी भेजी थी कि भाई ये बॉडी की मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये है वो है, तो घर वालों ने भी तारीफ करी थी कि मतलब इनडायरेक्टली चाहे करियो, पर मेरे भाई और मेरी मम्मी ने बोला था कि दिख रही है, मतलब पहले और मतलब अभी तक 14-15 साल में वैसी किसी निकल के नहीं आई उतनी शार्प जो अभी एकदम से निकल के आई है। वेरी नाइस, और वेरी लोगों नाइस। के जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन के 2-3 महीने हो रहे थे ना, तो बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उस टाइम पे, और वो होता ही है सर, वो तो होता ही है। बहुत लोग कह रहे थे अरे भाई क्या इतना पतला होता जा रहा है, अजीब सा दिखना स्टार्ट हो रहा है, फेस इतना पतला होता जा रहा है, ये वो। तो डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग आते ही हैं बीच में। करेक्ट। और फिर क्या होता था जब कभी टी शर्ट कर रही है जिम में, जब वो ऐसा दिख रहे हैं तो लोग आगे को पूछते थे कि भाई क्या सामान ले रहे हो, हमें ही बता दो क्या चल रहा है, हमारा तो सामान चल रहा है पर फिर भी उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। वेरी गुड, ऑसम ऑसम, वेरी गुड डिलीवर्ड। तो बिफोर हम आगे चले, दो और क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, उससे पहले सारे उतावले तुम्हारी बॉडी देखने के लिए और तुम्हारा फिजिक देखने के लिए, तुम्हारी पोज डाउन देखने के लिए, और उससे पहले पुशअप्स का टेस्ट देने के लिए। तो एक बार फटाक करके मैक्सिमम पुशअप्स का रैंप लो, जितने भी हो सकते हैं, एक ही अटेम्प्ट में मैक्सिमम जितने ले सकते हो सबको लेके दिखाओ। पुशअप करता हूँ इमीडिएटली यहीं पे सामने नीचे मोबाइल रखो और मैक्सिमम ले लो, जितने भी लिए जाते हैं एक ही अटेम्प्ट के ऊपर रोक लेना और लेते रहना, बस बिना घुटना नीचे बेंड किए। जहां घुटना लगा दोगे वहां पे खत्म हो जाएगा। आप एक साथ टारगेट दे दो मेरे को, तो फिर मैं शायद अचीव कर पाऊँ। 200। कितना सर? हमारा जो सा टॉप है वो 190 है लाइव के ऊपर। नहीं सर 190 तो नहीं, बट मतलब मैं 100 तक तो ट्राई कर सकता हूँ। 100 तो ले लेंगे, 100 के नीचे तो बात ही नहीं करी हो ना तुम। 100 के सर मेरे को 6 महीने भी नहीं, करीबन 1 साल होने वाला होगा पुशअप मारने कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने 190 मारे ना उसने लाइफ में पहली बार पुशअप्स मारे थे। अरे सर आप तो इतना वो ठीक है। चलो, तो डोंट वरी अबाउट दैट नंबर्स ऑन दैट, जस्ट गिव योर बेस्ट बिकॉज दिस इज टू टेल एवरीवन दैट यस द बॉय इज स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट जस्ट। और खुद काउंट करने, खुद ही काउंट करने, बिकॉज तेरी वीडियो थोड़ी सी लैगिंग करेगी तो हम गिन नहीं पाएंगे, तो खुद भी गिन लियो, ठीक है? चलो ठीक है सर। तो ये रहे अखिल आपके सामने, जो कि जिम के ओनर है, और इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन 4 महीने के अंदर करी है एंड रेडी है अपना पुशअप्स करने के लिए, और उसके बाद अपना पोस्ट डाउन करेंगे। यस अखिल, एज फास्ट एज यू कैन, गो। 1 2, पूरा ऊपर आओ, पूरा ऊपर आओ। 3 4 5 6, come on 7, come on 8, come on 9, 10 11 12, come on 13 14 15, come on 16 17 18 19 20, come on, keep going. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 हो गया भाई, बहुत बढ़िया। 32 33 24 45 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हो जाएगा। 120 क्रॉस करेगा भाई, बहुत बढ़िया जा रहा है। तो 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92। बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया। A1 है भाई, पूछ कर दो सारों को भाई। चलो कमान, 92 93 94 95 96 97 98 99 100 आएगा। 100 चल भाई। 1 2 103 बहुत बढ़िया जाएगा। 104 105 106 come on 107 108
God. 9. 110. बहुत बढ़िया अखिल, मजा कर दिया, मजा. 111. 112. 113. 114. Come on, come on. 115. 20 करना भाई, 20. 16. 117. 118. 119. बहुत बढ़िया. A1 चल रहा है, मजा आ गया देख के. 120, 121, 122, 123, 123, 124, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. शाबाश अखिल, आएंगे अभी बहुत. 20 और आएंगे. 150. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. बहुत बढ़िया. 138, 139, 140. 10 और भाई. खिलेगा खिलेगा खिलेगा. Come on, come on. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 146, 147, 148, 149. और ये आया 150 का टारगेट. बहुत बढ़िया भाई, खींच ले खींच ले खींच ले. हाथ को टाइट रख, हाथ टाइट रख. 151, 52, 53, 54, 154, 155, 156, 156, 157, 157, 158, 158, 159. बहुत अखिल, तूने मजा कर दिया भाई. 160. अखिल 40 और. ओनली 40, ओनली 40. चलो कमान. 1, 2, 3, 4, 5. बहुत बढ़िया. 5 हो गए. 5. कमान. 6, 7, 8. कमान. 9. कमान. 10. 170. 170 हो गया भाई. 170. बहुत बढ़िया. कमान कमान कमान. 30 और. ओनली 30. कमान. 30, 29, 28, 27, 26. Come on. Last 25. Last 25. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 20, 19. Shabash, shabash. 19, 18, 17, 16, 15. लास्ट 15 भाई अखिल. 15. लास्ट 15. लास्ट 15. 15, 14, 13, 12, 11 और 190. 190. 10 और भाई. 10 और अखिल. 10 और. 191, 192, 192. Come on. 193, 194. Shabash. 195, 196, 197. Come on. 198, 198, 199 और 200 और 201 और. क्या नंबर दिया तेरे को? पूरा हुआ कि नहीं? 200. Awesome. Brilliant, brilliant and brilliant. Thank you, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. And one round of applause for Akhil for delivering
201 पुशअप्स ऑन वन गो। 200, एक सेकंड का एक्स्ट्रा किया। एक एक्स्ट्रा किया, ऑफ कोर्स सगन भी तो डालना जरूरी होता है। 201 का सगन डाला अखिल ने यहाँ पे, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ नेचुरल फिजिक मेकिंग। पोटेंशियल ऑफ नेचुरल फिजिक मेकिंग। कैसा लगा तेरे को अखिल, कैसा लगा पहुंच के अनदर माइलस्टोन? सर ये तो मतलब आई थिंक मैंने लास्ट कभी कॉलेज में किया था कंपटीशन में 130, हाँ 1 और 200 तो मतलब मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। दिस इज मैजिक, मैजिक ऑफ टीम मोमिंदर। मतलब मैं खुद से जब करता था तो माइंड में लेके चलता था, 100 का करते करते 70-80 पे हो जाता था गिव अप माइंड में वो। मैं आपको बोला मैंने कि एक टारगेट दे दो शायद मैं कर पाऊँ। अभी तो मैंने दे दिया तेरे को टारगेट। आई न्यू दैट यू कैन डू इट एंड यू हैव दैट पोटेंशियल इनसाइड। मैंने कहा चलो कोई तो कहीं तो नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। मैंने कहा चलो कहीं तो नया रिकॉर्ड बनाओ। यस, दिस इज अ रिकॉर्ड नाउ। दिस इज अखिल हैज अ रिकॉर्ड ऑफ 200। इससे पहले 190 का रिकॉर्ड था। 201 का अखिल होल्ड द रिकॉर्ड नाउ फॉर टीम मोमिंदर मैक्सिमम पुशअप्स लाइव। अब तो इसको कोई झुठवा भी नहीं बोल सकता ना कि भाई तूने तो नहीं मारे होंगे, झूठ बोल रहा। भाई ये तो रजिस्टर्ड हो गया। नहीं सर, एआई टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी है। यस, ऑसम ऑसम। अखिल अब साथ के साथ ही सबको पोस्ट डाउन दे दे ताकि सबको खुद सुंदर सी फिजिक भी नजर आ जाए। यस, तो ये रहा अखिल अपनी पोस्ट डाउन के ऊपर। 59 किलो का है अखिल। किसी को अगर ये लगता हो कि भाई हाँ भाई इसका वजन 59 किलो का है, तो इसीलिए हम वजन नहीं बना दिखाते किसी को भी, बट ही इज 59 किलो। और अपना पोस्ट डाउन करते हुए, यस अखिल थोड़ा सा पीछे हो जा। यस बस इतना चलेगा। चल बस 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 बस। चलो डबल बाइसेप पोज अखिल, डबल बाइसेप, फ्रंट डबल बाइसेप, एब्डोमिनल साथ में। यस स्क्वीज्ड अप। ये देखो, ये ब्यूटीफुल एब्डोमिनल जिसको बोलते हैं ना, वो है नाइस नरिश्ड स्किन। 59 में 201 पुशअप्स के साथ। साइड चेस्ट, साइड चेस्ट। और ये सबसे सुंदर पोज है इसका, सबसे सुंदर पोज है। थोड़ा सा झुक जाओ और राइट वाला चेस्ट जो सा उसको अपने राइट बाइसेप के साथ प्रेस कर। राइट वाला, हाँ ये यस, ये यू कैन सी नाउ द थिकनेस दैट ही हैज इट। इसको बोलते हैं 15 साल का एक्सपीरियंस। दिख रहा है मसल मास शोज 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर यही वाला मसल मास अगर किसी नए लड़के को 1 साल वाले को होगा तो कम होगा भाई, इसका ध्यान रखो और यही समझो। पीछे से डबल बाइसेप पोज अखिल, पीछे से बैक डबल बाइसेप, बैक डबल बाइसेप। एंड यू कैन सी एवरीवन अ ब्यूटीफुल डबल बाइसेप पोज एंड ब्यूटीफुल थिक वन, थिक वन। बड़ा सा मसल जिसको बोलते हैं ना, बड़ा सा। अब साथ में क्या करेगा अखिल? अखिल क्या करेगा? मस्कुलिन पोज मारेगा, मस्कुलिन पोज। ये सामने देख, तू सामने देख, डोंट सी इन द मिरर, लुक फॉर्म। और अपनी चेस्ट को एलिवेट कर दे, ऊपर चेस्ट को उठा, चेस्ट को उठा, चेस्ट उठा, रिबकेज उठा दे ऊपर को, रिबकेज ऊपर उठा दे, ऊपर की तरफ। यस, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और अब अपनी नेक का पोज मार दे, नेक, नेक। अखिल नेक का पोज, मैस्कुलिन पोज, मैस्कुलिन पोज। यस, ऊपर से लेके आ, ऊपर से लेके आ, नेक का पोज ऊपर से लेके आ, जैसे क्रॉसओवर मारते हैं, क्रॉसओवर। हाँ अब मार, ये कैन, यू कैन सी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड यू कैन सी at 59 kilos the muscle density and quality that he has it, you will not find it. किसी को भी नहीं पता चलेगा कहाँ है। सारे वजन 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 करते रहते हैं, इसीलिए हम वजन नहीं लिखते किसी का। एक डबल बाइसेप पोज दोबारा मार दे, डबल बाइसेप पोज दोबारा मार दे, फ्रंट डबल बाइसेप। यस, ब्यूटीफुल डबल बाइसेप पोज, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एब्डोमिनल साथ में, ऑसम, ऑसम, ऑसम। अखिल सारों को बता, बैठ जा, बैठ जा। सारों को ये बता, सारे ना बिलीव नहीं कर रहे हैं कि तेरा वेट ना 59 किलो है। मेरा वेट मशीन में लगी चलती हो क्या? बाजू में बढ़िया मशीन लगी
this is the reason that I don't disclose the weight to anyone, because अपना नंबर देख के लोग ना एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि ये तो पतला है, ये तो पतला है, ये तो पतला है. What image shows is everything. सर मैं 70 पे भी ऐसा दिख सकता हूँ जितना मैं 60 पे दिख सकता हूँ. इट्स ऑल अबाउट कि मेरा मसल कितना बड़ी है. करेक्ट. एंड मेरे को अखिल ये बता, अब ये क्वेश्चन सारे के सारे अब तेरे से ये पूछेंगे, मेरे से भी आके ये क्वेश्चन पूछते हैं. अखिल की 4 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, और एक नया लड़का मेरे के आगे आगे पूछता है सर मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन 4 महीने में आ जाएगी, 4 महीने में मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको अभी एक्सरसाइज भी नहीं आती करने. क्या मैसेज है उनके लिए भाई तेरा? सर इसमें देखिए ऐसा है कि मुझे जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से ऐसा है कि अगर कोई बिगनर आता है जो बोलता है कि 4 महीने में एक्सरसाइज करेगा, अगर कोई बिल्कुल स्किनी है और उसको मसल गेन करना है, वो मेरे से कंपेयर करेगा कि सर आपके जैसा करना है, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है 4 महीने में, क्योंकि मसल सालों साल लेता है नेचुरली ग्रो होने में. और अगर किसी के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है इंटरमीडिएट लेवल का, बट जिसने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया और वो चाहता है 4-6 महीने में फैट रिड्यूस करना और साथ में मसल आउट करना, तो एक लेवल तक अचीव कर सकता है. पर अगेन किसी का सिर्फ देख के बता पाना कि वो कितना मसल सस्टेन कर पाएगा, सर वो तो पॉसिबल ही नहीं है. कोई बोल देगा कि सर मेरे को 10 किलो वेट कम करके वेस्ट नहीं चाहिए, इतना आम चाहिए, वो तो जैसे से बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी उसमें डिपेंड करता है. पर तो अगर कोई बिगनर है और उसको बिल्कुल मतलब ऐसा है कि बिल्कुल लीन शर्टलेस बॉडी चाहिए, वो बन सकती है 6 महीने में, पर उसमें साइज नहीं आएगा बिल्कुल भी जो जैसे मेरा मेंटेन है, क्योंकि उसमें बहुत सालों का मसल मास लगा है और मसल मेमोरी है. अगर मैं वर्कआउट छोड़ भी देता हूँ तो मुझे पता है कि मैं 2 महीने में वापस से जब स्टार्ट करूंगा तो 70% मसल में होल्ड कर सकता हूँ. एक बिगनर को पहले बहुत प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जाना पड़ेगा, अच्छे लेवल पे कुछ सालों तक अच्छा घिसना पड़ेगा, तो वो जाके उसके लेवल का वो मसल होल्ड कर सकता है. स्ट्रेट हो जाएगा मतलब ओके एब्सेस निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, पर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एकदम से साइज वाइज प्रॉपर्ली दिखे. This is what everyone should understand what Akhil is saying. सब मेरे को बोलते हैं कि अखिल का है, और everyone I tell him, Akhil had the muscle inside. We did not build anything. We maintained his muscle which he was inside, and we shedded the fat for him to make the muscle visible in 4 months. We did not generate anything. We did not build anything. उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसके पास लोन पड़ा हुआ था, डेट में था, उसको समझ नहीं आ रहा था डेट कैसे उतारूं. एक प्रोफेशनल बंदा आया, उसने बोला तेरा माल यहीं का यहीं रखूंगा और तेरा डेट उतार दूंगा, और वही हुआ कि उसका माल वहीं का वहीं रखा और उसका डेट उतार दिया, उसको डेट फ्री कर दिया एंजॉय करने के लिए. मैंने जनरेट नहीं किया. क्योंकि आप सर कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन डालते ना, हमेशा उसमें लिखते हो कि 7 kg या 10 kg फैट लॉस किया. आप कभी ये नहीं मेंशन करते हो कि कितना मसल गेन किया. आप हमेशा लिखते हो कि भाई इंसान का बॉडी में ऑलरेडी कितना मसल था, आपने बस उस मसल को दिखा रहा है, उसको सिर्फ तराशे की भैया वो एक तरीके से उड़ने में से एक हीरा है, तो वो हीरा कैसे तराशना आपने वो बताया. ठीक है, ऊपर की फालतू की भैया. अच्छा फिर मेरे को बता, एक मूर्ति वाला जब मूर्ति बनाता है, तराशता है, तो उनको क्या लगता है जो उनका वो पत्थर है, वो जो उनसे डेंस पत्थर हुआ है, वो मूर्ति वाले ने बनाई है डेंस पत्थर. वो तो पहले से डेंस था, इतने सालों का लेके मिलियंस ऑफ ईयर में वो डेंस हुआ. उसने डेंस पत्थर को उठाया और उसको तराश दिया. क्या उसने इतना ही तो किया है? आप भी वही करते हो सर. आपको तो तराश में आप तराश कर देते हो. That's what I am telling everyone. People are not even able to understand this thing. अगर किसी के पास पुराना मसल मास है, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना लड़का, हम उसको तराश देंगे फटाफट. पर तुम पहली बारी अगर आ रहे हो तो मेरे को भाई पत्थर को पहले पत्थर बनाना पड़ेगा. तुम खोखले हो, अंदर से खोखले हो. I have to build it not inside. वो सर वो 3-6 महीने में नहीं होता, उनको रियलिटी की जरूरत है. प्रॉब्लम इतनी है कि उन्होंने शायद वो सोशल मीडिया पे जिन हम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे थे उनकी वीडियो को ज्यादा देखी है, जिसमें वो 3 महीने में ऐसा जादू करके ट्रांसफर करके दिखा देते हैं. तो वो शॉर्टकट होता है सर. वो क्या होता है कि वो शॉर्टकट है. अब वो सीधा शॉर्टकट जा रहा है ना, वो सबको अच्छा लगता है देखने में. अब ये जो रास्ता है ना, जो सेफ रास्ता है, उससे किसी को नहीं जाना. उसके ना एक्सेप्टेंस नहीं होती लोगों की. मतलब पता है कि हाँ ये चीज है, पर वो लोग वो चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. वो हमेशा उनका मन जो है ना, हमेशा शॉर्ट की तरफ जाता है. करेक्ट. अच्छा मेरे को अखिल मेरे को, मैं तेरे से 2 क्वेश्चन लास्ट के पूछूंगा खाली. वी आर गोइंग टू डन. वी आर जस्ट गोइंग टू आस्क 2 लास्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ये है कि अखिल तू पर्सनल ट्रेनर है,
तू ऑनलाइन भी है, तेरे जिम में है, तेरे पास बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स भी आते हैं, जो पर्सनल ट्रेनिंग की फीस सारे के सारे चार्ज करते हैं, मुंबई, दिल्ली, इंडिया, वर्ल्ड, जहां मर्जी चार्ज करते हैं, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके कंपैरिजन में जो टीम मेंबर फीस चार्ज करती हैं, क्या तेरे को लगता है कि वो फीस जस्टिफाइड है कि हम कम चार्ज करते हैं कि ज्यादा चार्ज करते हैं? सबसे पहली चीज तो सर देखो, हर किसी का अपना अलग अलग बजट होता है। I am just asking you the market, and I am not asking your viewpoint. I am asking you the truth about the things जो चार्ज हो रहा है, जो हम चार्ज कर रहे हैं, कोई कितना दे पाता है नहीं दे पाता, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं। Sir, the amount you are charging, that's the minimum. Because उससे ज्यादा तो मैं नॉर्मली चार्ज कर लेता हूँ, मतलब ऐसे ऑनलाइन में। तो जो आप चार्ज कर रहे हैं एज अ पैकेज बना के देते हैं, बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। मतलब जो इंसान पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है, जो इंसान कोई भी इंसान पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है, वो इजीली अफोर्ड कर सकता है ये अमाउंट। मतलब अगर फिर भी अगर वो कोई बोल रहा है ना कि सर ये महंगा है, तो वो या तो बस टाइम पास के लिए, उसको इंटरेस्ट नहीं है, टाइम पास के लिए कर रहा है, और या तो फिर उसको बिलीव नहीं है, या तो उसने पहले बहुत धक्के खा लिए हैं, तो उसको वैसे भी ट्रस्ट नहीं होता होगा। वो 50 ऐसे है सर, मेरे पास भी ऐसे 50 में धक्के खा चुके हैं, और फिर मेरे पास 50 में इंक्वायरी कर रही है, हर बार पूछेंगे चलो कर रहे हैं, स्टार्ट करने हैं। वो नहीं यार, पहले मैंने एक्चुअली उसको दिया था, इतना पैसा चला है, 50 में ये हो गया वो। तो मैंने बोला मैं तो तेरे को 150 भी चार्ज करूंगा, पर तू स्टार्ट तो कर ले, रिजल्ट ले ले। पर ये होता है कि मैं शायद सस्ता भी है, इसीलिए भी बेकार होगा। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि कम भी है, शायद इतना कम है, तो फिर उसमें शायद वो रिजल्ट में मेरे वाले ने तो 50,000 चार्ज किया, तो ये कमी कैसे करके देगा, तो फिर कम करेंगे तो क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो अखिल, तेरे को नहीं लगता इतना कम चार्ज होने के बावजूद भी हमने सप्लीमेंट के ऊपर कोई खर्चा नहीं किया और तेरी सेविंग नहीं करा दी हमने? वो तो सर है ही। अभी जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, ये वो, अरे करने वाला होना चाहिए, इसमें होना जिसको करने वाला होना चाहिए ना। जितना तुम आगे अपने गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पे खर्चा कर लेते हो ना, कभी अगर उसका हिसाब लगाओगे और कंपेयर करोगे ना कि तुम्हें सिर्फ प्रोटीन पे खर्चा करना है, उसमें एक ट्रेनर हायर करना है, 4 महीने का खर्चा अगर उससे कंपेयर करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा है। Awesome. तो Awesome. मेरे लिए कुछ, मेरा कहना है कि अपने सप्लीमेंट का खर्चा थोड़ा कम हुआ ना, मैं मेरे एक प्रोटीन का स्कूप का खर्चा तो बचा, और क्या हुआ जो आपने बिल्कुल मुझे चार्ज बिल्कुल। किया, आपने कंपनसेट कर दिया। जो मेरा एक स्कूप का खर्चा एक्स्ट्रा जा रहा था, वो एक स्कूप ही कम कर दिया आपने। नवीन कालरा है, इस वाले लड़के ने हमारी टीम को ज्वाइन करने के बाद इतनी सेविंग कर ली है कि ये अब अपनी पूरी फैमिली के साथ केरला की लग्जूरियस ट्रिप में गया हुआ है, वो सेविंग करके। क्या? और लोग बोलते हैं कि हम महंगे हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा है हम इतना पैसा बचा देते हैं भाई तुम्हारा। तो वी सेव मनी रादर देन। सर अगर कोई बोल रहा है महंगा है, तो वो सिर्फ टाइम पास के लिए सिर्फ टाइम पास कर रहा है इंक्वायरी करके। अगर जिसको जनरली इंटरेस्ट है और अगर वो इंक्वायरी करेगा और उसको पता चले, उसको अगर एक्चुअली में पता है ना कि क्या रिजल्ट आप दे सकते हो, फिर आप अगर आप बताओगे ना कि इतना चार्ज कर दो, बहुत नॉमिनल है, बहुत मतलब बहुत रीजनेबल है, कुछ भी नहीं है। और जिस हिसाब से आपकी टीम का एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से आप लोग रिजल्ट देते हो, उस हिसाब से तो आप बहुत मिनिमम चार्ज कर रहे हो। सुन लो भाई, सारों के सारे सुन लो, कौन बोल रहा है जो ऑलरेडी हमसे वो बोलता है, अखिल बोलता है आप जितना चार्ज करते हो उससे ज्यादा तो मैं चार्ज कर लेता हूँ। मैंने कहा उससे तो ऑनलाइन हम चार्ज कर लेते हैं, हमारे तो उसमें क्लाइंट कंप्लेंट नहीं करता। मैं कह रहा हूँ ना, प्रॉब्लम उनको ज्यादा होती होगी जिनको लगता होगा शायद सस्ता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तो फिर वो सस्ता है। बात कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अखिल, लास्ट वाला क्वेश्चन तेरे लिए, और फोन को थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में ला बिकॉज तेरी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है। Okay, just a second. Oh, actually, thank you. I want that you should be very crystal clear with this last question because this is going to give a hope to everyone. Yes, sir. So अखिल, तेरे जैसे हमारे मार्केट में ना भरे पड़े हैं जिसको 15 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल का एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारे ट्रेनर्स भी हैं, जो जिम के अंदर ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, दे डोंट वांट टू हायर एनीथिंग, दे थिंक दैट हमको सब कुछ पता, अगर हम किसी को पूछेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी या हम छोटे हो जाएंगे, इंफीरियर हो जाएंगे उनके सामने,
उनको ये नहीं पता कि तुम्हारा लेवल बल्कि बढ़ जाएगा। ऐसे सारे जनों को जो ऐसा सोचते हैं कि मेरे को ईगो है, मैं क्यों पूछूं उनसे, मैं क्यों बताऊं उनसे, वो कौन होते हैं, मेरी बॉडी वो क्यों बनाएंगे, मैं जाऊंगा तो छोटे हो जाऊंगा, ऐसे सभी बंदों के लिए तेरी क्या राय है? सभी को बता, बिकॉज दे ऑल वांट सम इनपुट फ्रॉम यू अबाउट दिस। सर मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा पार्ट ऑफ द सोसाइटी होता है जो हमें इनसे अलग करता है कि हमें पता है कि हमें लाइफ में कितना ग्रो करना है, उसके लिए लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। वहां पे हम अपनी ईगो नहीं ला सकते कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि इंसान को मेरे से कम एक्सपीरियंस है या मेरे से ज्यादा है, या मेरे से एज कम है या मेरे से ज्यादा है। मेरे को ये मैटर करता है कि उसके पास नॉलेज कैसी है। मैं कभी किसी को इस चीज से जज नहीं करूंगा कि वो एज में बड़ा है तो वो सीनियर है। कोई Correct. इंसान मेरे से एज में भी छोटा है ना, बट उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा और जितना हो सकेगा मैं उससे लर्न करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि वो एक कंटिन्यूस, और फिटनेस में भी एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप अपनी नॉलेज को कभी रोक नहीं सकते हो। वो पहले Correct. वाले ट्रेडिशनल जो लोग चलते आ रहे हैं ना, जो देसी, जिनको 4 एक्सरसाइजेस पता है, वही 4 फॉर्म पता है और उसी पे स्टक है, उनकी ग्रोथ भी वहीं पे स्टक है और वो ट्रेनिंग लेवल पे भी वहीं पे स्टक है और उनके इनकम भी वहीं पे स्टक है। अगर आपको चाहिए ना कि आपको इनकम में भी ग्रो करना है, तो पहले आपको अपनी नॉलेज को ग्रो करना बहुत जरूरी है। आपको टाइम के साथ बदलना पड़ेगा, अपनी ईगो को साइड करके ना। जैसे टाइम बदलता है, चीजें बदलती हैं, नई नई स्टडी आती है, नए नए जब पता चलती है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम थी इसीलिए इसको चेंज किया गया, इस वर्कआउट में ये वो गलतियां सबने करी है। सर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी आज एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने भी बहुत मिस्टेक्स करी अपने टाइम पे, तो वो भी जब आज लर्न करने को रेडी है, तो हम तो कुछ भी नहीं है सर। हम तो अभी नए नए आए हैं इंडस्ट्री में, टाइम ही कितना हुआ है। करेक्ट। जिन लोगों को इतने इतने साल का एक्सपीरियंस है, और कोई बड़े बड़े जो ट्रेनर भी हो, जो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े जो लेजेंड है, उनको भी ट्रेनर की जरूरत पड़ती है सर। Correct, वो भी correct. अपने लिए तो कोच हायर करते, तो हम क्या है? तो हमें करेक्ट। की शर्म है अपने लिए कोच हायर करने में, या फिर हमें किस बात की शर्म है कि मुझे बताने में कि मैं उस इंसान से नॉलेज ले रहा हूँ, या मैं उस इंसान से सीख रहा हूँ, या मैंने टीम अमरिंदर ज्वाइन किया है, मैं उनका डाइट फॉलो कर रहा हूँ, या मैं उनका वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ। अरे है, वर्थ है, वो है, नॉलेज है, वो मेरे लिए भी एक लर्निंग वाली चीज है, तो मैं क्यों नहीं करूंगा? Awesome. मेरे पास अपनी नॉलेज होगी, पर वो मेरी नॉलेज है ना, वो मेरी नॉलेज है, पर वो नॉलेज भी तो कहीं से आई ही है ना। करेक्ट। वो भी तो मैंने कहीं को बचपन से पैदल लेके थोड़ी वो भी तो मैंने कहीं से सीखा ही है। तो भी जब सीखा है तो और भी सीखना है, तो कहीं से तो सीखूंगा ही ना। Correct. जरूरी थोड़ी है कि किसी बहुत बड़े लेजेंड की कोई बुक पढूं या कोई 10 मिलियन वाले का कोई ऐसा फॉलो कर रहा हूँ तो मैं बड़ा ऐसा इंटेलेक्चुअल और वो सब दिखूंगा। जहां मुझे लगेगा कि मुझे सही नॉलेज मिल सकती है, इंसान सही है, जहां से मैं ग्रो कर सकता हूँ, तो मैं वहां पे जाऊंगा। अब जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि तो उनका फिर वही प्रॉब्लम है कि वो हर चीज में आई थिंक एक टाइम के बाद वो स्टक हो जाते हैं और उनको ना वो लाइफ तक कभी रियलाइजेशन ही नहीं होती, और वो बाद में भी कभी रियलाइज करेंगे ही नहीं कि वो ग्रो क्यों नहीं कर पाए लाइफ में, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए ना। उनकी ईगो इतनी बड़ी थी, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई ये चीज। Awesome. And अखिल, थैंक यू सो मच। और अखिल पूरा रेडी है, फिट पाठशाला के लिए भी रेडी है, अगले बैच के लिए। फिट पाठशाला इज ऑल सेट फॉर द लर्निंग प्रोसेस। एंड मेक श्योर अखिल, जितने भी ट्रेनर्स तुम जुमते भी मिले, मेक देम रिकमेंड दैट यस दे आर सपोज टू लर्न, बिकॉज हमारी फिटनेस इंडस्ट्री एक जने से नहीं चलने वाली। हमको बहुत सारे क्वालिफाइड पर्सन चाहिए और हर जिम में क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, ताकि जितने भी मेंबर्स जा रहे हैं वो बेवकूफ ना बने, वो गुमराह ना हो, उनको गलत चीज ना दी जाए। बट अभी मार्केट जो सी है ना, सारी की सारी अनक्वालिफाइड पर्सन से भरी पड़ी है और वो पूरी इंडस्ट्री को खराब करके रखा हुआ है, और उसको हमको चेंज करना है सबको मिलके। तो सभी जुड़ के आओ जितने सीखना चाहते हो, और हम सब मिलके करेंगे, अकेले किसी ने नहीं करना। कारवा बनाना शुरू कर दिया हमने बहुत सारे बंदे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जुड़ते जाओ और आगे चलते जाएंगे, और हम ऐसी प्रोग्रेस करेंगे और इंडिया में इसको एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे। 1 बिलियन का हमारा टारगेट है, एंड अखिल इज पार्ट ऑफ दैट नाउ। डेफिनेटली मैं तो सर कुछ चाहूंगा कि मेरे जितने ट्रेनर अगर आगे हायर भी हो, या मुझे ऐसे कोई ट्रेनर मिल जाए जो आपसे, जिन्होंने सर्टिफिकेशन किया हो ऑनलाइन या कहीं पे, तो मुझे मुंबई में ऐसे मिल जाए। या अगर कल को मेरे को ऐसा लगेगा कि मुझे जरूरत है, तो मैं मेरे किसी ट्रेनर का बजट होगा तो मैं बोलूंगा कि पहले आपसे कोर्स कर ले, सो दैट मुझे एक चीज की श्योरिटी होगी कि मेरे पास जो लोग हैं ना मुझे लायक है कि मैं भरोसा कर सकता हूँ कि ये किसी को गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे किसी क्लाइंट को। वो इंटरेस्ट मुझे चाहिए। Awesome. And this is a brilliant one, and this is how we change the industry, and we will be changing the industry through this. And thank you so much for Akhil joining, and congratulations for your new gym setup.
and good luck Thank from you the so much. entire team family and from entire fit हमारी इंस्टा फैमिली की तरफ से congratulations and good luck for your new gym. बहुत सारी तरक्की करो, बहुत सारे पैसे आए, बहुत सारे मेंबर्स आए, खूब ध्यान दो, अच्छी तरह उनकी सेवा करो, खूब केयर करो और उनका गोल अचीव कराओ. That's what we want from everyone. Thank you so much, Akhil, Thank you so and much, sir. God Thank you so bless. much. God bless and see you. Thank you. Thank you for joining. So ये रहे हमारे पास अखिल, जो कि ब्यूटीफुल अपने पोस्ट डाउन करने के बाद एक सुंदर सा मैसेज सभी को दे के गया है. और इतना बड़ा आज का बहुत बड़ा सा हमारा एक लाइव सेशन रहा है, जिसमें खुद एक पर्सन जो अपना एक जिम रन कर रहा है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो ग्राउंडेड हुआ, उसने अपने आप को लर्न करने के लिए समर्पण किया, घुटने टेके और अपने आप को बोला कि मेरे को भाई बना दो, और उसको वो अचीव किया. 4 महीने के अंदर उसने अचीव किया, फिजिक बनाई, और उसके बाद उसने अब उसको स्प्रेड करने के लिए कैसे आगे बढ़ेगा. और इस सब चीज को अप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जो इसको अप्रिशिएट नहीं करता ना, वो आगे नहीं बढ़ता. एंड दीज गाइज शुड बी, दीज पीपल शुड बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि ये बंदे जितने भी ग्राउंडेड होते हैं ना, ये ना बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये समझते हैं किसी चीज को होने के लिए, और जो समझता है वो आगे बढ़ता है. ऐसे ही हमारे टीम के जितने भी मेंटर्स हैं, दे ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट बट वेरी ग्राउंडेड फ्रॉम ऑल प्लेसेस. और आप सभी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आप सभी के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपका गोल अचीव करने के लिए हम ना हमेशा यही बातें करते रहते हैं, बिकॉज आप हमारा प्रोडक्ट हो, और हम अपना प्रोडक्ट नहीं खराब कर सकते भाई. हमारा प्रोडक्ट तो तराश के निकलेगा, हर एक का जो भी निकलेगा, और हम अपनी जान लगा देंगे उसको, बट इसके रिस्पॉन्स में हमको आपका भी सहमत चाहिए, आपकी तरफ से भी सपोर्ट चाहिए. और इस सपोर्ट के लिए आप टिके रहिए, ऐसे करते रहिए, तो हम भी आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम पूरी इंडिया को चेंज कर देंगे. फिटनेस इंडस्ट्री का तो रतवा बदल देंगे, पूरा गोल कर देंगे. इट मींस अपसाइड डाउन कर देंगे हम पूरी की पूरी इंडस्ट्री को. बहुत देखना आगे चलते चलते दैट एवरी पर्सन इन द जिम, सियाने बंदे जो उनसे हैं मेंबर्स, वो ज्यादा होंगे, और ट्रेनर्स जो उनसे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि जिम में खाली टीचर्स की जरूरत होती है, ट्रेनर्स की जरूरत नहीं होती है. सो जिम के अंदर ट्रेनर्स को ढूंढना बंद करो, टीचर्स को ढूंढना शुरू करो. सारे के सारे टीचर्स ढूंढो, ट्रेनर बंद कर दो. क्या टिके रहना सारे के सारे, बिकॉज जो टिका रहेगा वो जीत जाएगा. थैंक यू सो मच एवरीवन.